डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और आज से एक बहुत ही शानदार मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको 10 सवाल लेकर आएंगे और उन सवालों को एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। शुरुआत हम नंबर सिस्टम से करेंगे, ट्रिक बाय ट्रिक ये मैराथन चलते रहेगा। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा क्योंकि यहाँ से जो भी सवाल हम करेंगे वो बिल्कुल ट्रिकली रहेगा। और ये सभी सवाल, ये सभी प्रश्न हर एग्जाम के लिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण होने वाला है। तो चलिए, ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैराथन आज से हम शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। और ये पहला क्लास, पहला ट्रिक जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, कुछ संख्याओं के योग्य पर आधारित है। सवाल क्या है भाई, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1, 2, 3, ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 60 तक गया है। और इनका योग मतलब 1 से 60 तक को जोड़ने पर योग्य क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन तो हम करेंगे, लेकिन एक बहुत ही शानदार ट्रिक यूज किया जाता है इन सब प्रश्नों के लिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिला है। और इस ट्रिक के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 सब कॉमा में है और डॉट 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 वो 60 तक गया है, इन सभी को के योग्य का मान क्या आएगा ये जानना है। तो याद रखिएगा कि इसका एक ट्रिक होता है, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि देखिए, सभी के बीच का अंतर जो है वो बिल्कुल समान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 60 तक। अगर सिर्फ इतना करके हम छोड़ देते हैं तो यहां से संख्याओं का औसत निकल जाएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि ये औसत का नहीं, ये योग्य की बात कर रहा है। और जब योग्य बोले तो बस कुछ नहीं, उसमें आप जो संख्या है उस संख्या से गुना कर दीजिए, बस सिंपल। अगर औसत रहता तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर औसत के जगह योग्य है तो आप संख्या से गुना कर दीजिए। तो आप बताइए कि अब बात करें सॉल्यूशन की, तो बताइए पहली संख्या कौन सी है। कहेंगे सर प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 60 है, डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई संख्या। अब 1 से 60 में कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 संख्याएं, तो मल्टीप्लाई बाई संख्या यानी 60। ठीक है, तो 60 जोड़ 1 आपका हो जाएगा 61, 61/2 गुने 60 क्या होगा भाई, 61/2। ठीक है ना, 61/2 गुने 60 करेंगे तो ये आपको 30 बार में कट जाएगा। और 6×3 = 18, 1800, 6×3 = 18 और 3 एकम 3, 1830 बनाकर देगा। और ये 1830 पहले ही नंबर में ऑप्शन में उत्तर है। और इसी तरह से याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रहे, प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें संख्याओं का औसत प्राप्त होगा। लेकिन हमें तो औसत चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए संख्याओं का योग्य। तो योग्य निकालने के लिए आपको जितनी संख्या होगी, 60 है तो 60, 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें संख्या से गुना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपके लिए एकदम अद्भुत रहा होगा। इसके ऊपर हम 10 सवाल, क्योंकि देखिए, आप जिस मैराथन की हमने शुरुआत की इसमें क्या लिखा हुआ है, टॉप 10 अहम सवाल, यानी 10 सबसे अहम सवाल और नंबर सिस्टम। ठीक है ना, और इसी टॉपिक के ऊपर 10 सवाल जो सबसे बेहतरीन, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन 10 सवालों को हम करेंगे। और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है भाई कि वो जो सवाल होंगे वो उसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा और एकदम शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। और जैसा कि आप डेमो देख रहे हैं, पहला ही सवाल जिसमें हमने आपको बेसिक के साथ शॉर्ट मेथड भी दिया। अभी देखिए, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 होना चाहिए था। ठीक है, सवाल ऐसे होना चाहिए था। चलिए, सवाल को हम सही कर देते हैं। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 80 तक का योग, ऐसे प्रश्न होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, ये आपका एक्चुअल सवाल है। तो मैंने अभी अभी सॉल्यूशन की बात की है कि मैंने अभी अभी आपको बोला है कि एक ट्रिक यूज करना है। और ट्रिक में क्या है भाई, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई जितनी संख्याएं होगी उससे गुना करेंगे। तो पहली संख्या तो साक्षात हमें दिख रहा है कि सर पहली संख्या शुरुआत 2 से हुई, अंतिम संख्या अंत 80 पर हुआ, डिवाइडेड बाई 2। अब गुणे संख्या, अब सबको कंफ्यूजन हो गया कि सर संख्या कितना होगा, 80 होगा क्या। थोड़ा सा सुनिए, समझिए इस चीज को। आपको यहाँ पर ऑड और इवन का बात हो गया, मतलब सम और विषम। ये आपको सम संख्याएं दिख रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और ऐसे करके डॉट 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 80 तक गए। तो आपको पता है कि आपको शुरू से लेकर 80 तक चलना है। अगर 80 तक में आपको पता होना चाहिए कि सम और विषम की बात हो, संख्याएं 80 है, ये मुझे भी पता है,
हम कहे कहाँ तक, 2 से लेकर 80 तक, क्योंकि सम संख्या 2 से शुरू होती है, 1 से नहीं होता है। तो हम 2 4 6 8 करते करते 80 तक पहुंचे। तो हमको पता है कि आधी सम होता है और आधा विषम होता है, यानी 2 से मतलब शुरू से 80 तक चलने में 40 सम संख्याओं का दर्शन होगा, 40 विषम संख्या। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है संख्या, तो भाई संख्या जो विषम है कहाँ, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता और 80 तक चलते तब संख्या में 80 से गुना करते, लेकिन यहाँ तो सारी सम संख्याएं हैं, तो सम तो 40 ही है ना और 40 विषम है, तो सम 40 होने की बजाय मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे। ये 20 बार में कटेगा, ये 80 और 2 82, और 82 गुने 20 करेंगे तो 82 दूनी होता है 164 पर एगो जीरो, यानी 1640 जहां दिख रहा है वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। उम्मीद है कि एकदम स्पष्ट रूप से आपने ये सीखा होगा कि ये 40 कहां से आया। क्लियर है? आगे बढ़े। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है और इस मैराथन को हम कभी रोकेंगे नहीं, ये लगातार बढ़ते चलेगा और एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर चलेंगे इसको। आज से हमने इस मैराथन की शुरुआत की है, बिल्कुल इसी तरह से बैनर रहेगा, चैप्टर चेंज होगा और यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, ट्रिक नंबर 1 2 3 ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो खैर ये बात हम आगे करेंगे। आगे देखिए, 2 4 6 8 10 डॉट 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 60 तक का योग ज्ञात करना है। चलिए, बात एकदम सिंपल है, हमने अभी अभी बोला है कि प्रथम प्लस अंतिम संख्याओं का योग्य चाहिए, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, और अगर योग्य चाहिए तब गुना संख्या, अगर औसत चाहिए होता तो संख्या की जरूरत नहीं। तो पहली संख्या 2 दिख गया हमें, अंतिम संख्या 60 दिख गया हमें, डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई। देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 60 तक चलिएगा तो एकदम क्लियर है सर जी कि 60 में 2 से 60 की गिनती में 30 सम संख्या होती है और 30 विषम संख्या होती है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो मल्टीप्लाई बाई 60 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक एक छोड़ छोड़ कर गए ना, तो 30 ही कदम बढ़ाएंगे, 60 कदम। मान लीजिए 60 किलोमीटर चलना है और 2-2 किलोमीटर पे रुकाव रहे, या फिर 2-2 किलोमीटर पे कहीं रुकना रहे, तो कितनी बार रुकेंगे? 30 बार रुकेंगे, और 1-1 किलोमीटर पर रुकना रहे तो 60 बार रुकेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 30। और ये आपको 15 बार में काट के देगा, या फिर रहने दीजिए 30 का 30 ही रहने दीजिए, ये 60 और 2 62, 62 बटे 2 गुने 30 करेंगे तो ये 31 बार में कटेगा, 31 या 93 संख्याओं का योग्य जो बनाकर देगा वो 930 बना देगा, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, आपको वहाँ पे बहुत सारी सोशल मीडिया से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, हमारी टीम से बात करने का मौका मिलेगा, हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे अच्छे नए नए बैचेज लॉन्च हो रहे हैं, जैसे फाउंडेशन 2.0, एक बार जुड़ के देखिए, बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। उसमें हम आपको मैथ रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ाते हुए दिखेंगे। एक बार बस आप जुड़िए, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पर भी है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल करके हमारा ऐप है। सवाल है 1 3 5 7 डॉट 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 69 तक चलेंगे। पहले ये देख लीजिए कि अगर 69 की बात करें तो देखिए ये संख्याएं जो है ना एक पेयर में होता है, जोड़ा में, तो पेयर में होता है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये 68 होता तो 34 सम और 34 विषम, क्योंकि हमें n की वैल्यू प्रॉपर जाननी चाहिए। अगर 69 ना लेकर 68 होता तो 34 ऑड और 34 इवन, ये बात तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। लेकिन 68 की बजाय 69 है, 68 की बजाय 69 है, तो एक कौन बड़ा? विषम संख्या। तो अगर सम की बात करें तो कहेंगे सर सम 34 रहेगा, लेकिन 69 में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि 35 हो जाएगा, और ये कौन? विषम हो जाएगा। कैसे? मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया कि अगर 69 की बात ना कर कर एक जोड़े में बात की जाए 68 में, तो हम कहेंगे ना 34 सम और 34 विषम, और अगला एक संख्या जुड़ेगा 69, एक जुड़ेगा, ठीक है ना, 68 प्लस एक संख्या। तो ये जो जुड़ा 69 जो जुड़ा, ये सम है या विषम है? ऑब्वियसली विषम है। तो ऐसी स्थिति में विषम 34 के बजाय 35 हो जाता है। तो हमें विषम संख्या पर चर्चा हो रहा है, तो यन का मान क्या देखेंगे? 35। तो मतलब संख्याओं की संख्या 35 हो जाएगी। तो हमें पता ही है, और उसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। क्या है भाई? प्रथम, तो प्रथम 1 है, प्लस अंतिम, अंतिम 69, डिवाइडेड बाई 2 गुने संख्या। अब सर ये कैसी संख्या है? अगर सम होता तो हम 34 ही रहने देते, लेकिन विषम से शुरू हुआ है, विषम पे खत्म हुआ है, इसलिए विषम एक एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको संख्याओं की संख्या 35 हो गई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, तो 69 और एक 70, 70 बटे 2 गुने 35 करेंगे तो ये आपको 35 बार में कटेगा। 35 गुने 35 कितना होना चाहिए? 5 × 5 = 25, लास्ट में 5 होना चाहिए, 1200 होना चाहिए।
सॉरी 1225, क्योंकि और किसी भी संख्या के अंत में 5 है नहीं, और 5 को 5 से गुना करने पर अंत में 5 ही आता है। ये बात आपने पहले से सीख रखी होगी। सबको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? बिल्कुल, ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक्स आप हमसे पढ़ते चलिए, ठीक है। और एक बार आप हमारे साथ जुड़िए, फिर आप देखिएगा कि क्या आनंद हम आपको देते हैं। चलिए, वीडियो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जब भी हम दोबारा आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है। 28, 30, 32, 34 डॉट 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 80 तक का योग चाहिए। चलिए, अब देखिए वही चीज बात है कि सर ट्रिक तो पता ही है कि भाई अगर एक क्रम में हो, एक क्रम में होना चाहिए, चाहे वो क्रम एक एक का अंतर हो, दो दो का अंतर हो, एक चार चार का, तभी वो ट्रिक, ये जो ट्रिक मैं अभी तक अप्लाई कर रहा हूँ, 4 सवाल मैंने कर दिए, पर मैंने आपको एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये जो प्रश्न है एक क्रम में होना चाहिए, एक श्रेणी में, मतलब अंतर हर जगह सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक एक का हो, दो दो, जो भी हो, 10-10 का ही अंतर क्यों ना, लेकिन सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ट्रिक आपको पता है, संख्याओं का योग्य चाहिए। तो संख्याओं का योग्य ज्ञात करने के लिए ट्रिक होता है प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है ना। प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई संख्या। तो प्रथम तो हमें एकदम साक्षात दिख रहा है 28, और अंतिम हमें साक्षात दिख रहा है 80, डिवाइडेड बाई 2 दिख गया। लेकिन अब संख्या की समस्या होगी। अगर 1 से 80 होता तब तो कहते सर 40 को सम 40 को विषम, लेकिन समस्या यह है कि 1 से शुरुआत कहां हुआ, 28 से शुरुआत हुआ है। अभी सोचिए, अगर 1 से 80 तक होता, पूरा 80 होता, तो 40 सम और 40 विषम। यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन हमने शुरुआत कर दी 28 से, कहां तक नहीं किया, क्योंकि सम है तो 26 तक यूज नहीं किए, 26 तक यूज नहीं किया ना, तो आपने 80 में 26 तक का यूज नहीं किया। तो n का मान ज्ञात करने के लिए संख्या की जगह क्या लिखना होगा, इसके लिए इतना तामझाम कर रहे हैं। अगर 1 से 80 तक चलता तो हम कहते हैं सर 40 गो सम संख्या है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का एकदम। 40 गो सम संख्या है, 40 गो विषम संख्या है। लेकिन हम चले कहां से, 28 से, तो हमने पिछला कौन सी सम संख्या छोड़ दी, 26 तक की सम संख्याएं छोड़ दी। तो 26 में भाई 13 गो सम होता है और 13 गो विषम होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं। तो 40 सम में हमने 13 सम का यूज नहीं किया, और विषम की तो चर्चा ही नहीं थी, तो विषम का तो बात ही नहीं करेंगे। तो हमें संख्या जो मिलेगा वो 40 में 13 घटा दीजिए, मिलेगा 27। फिर से समझिए, अगर शुरू से 80 तक होता तो 40 गो सम 40 गो विषम, लेकिन शुरुआत 28 से हुआ, तो हमने पिछली कौन सी सम संख्या तक छोड़ दी, 26 तक यूज नहीं किया। 26 तक में 13 सम और 13 विषम को यूज नहीं किया, विषम तो वैसे भी नहीं यूज हो रहा है, 13 सम यूज नहीं किया। सम 40 था, 40 में 13 नहीं यूज किया, तो 27 को यूज किया। यानी ये जो संख्या है, संख्या की जगह 27 होगा। अब देखिए, ये 80, 20, 100, 108, 108 बटे 2 गुणे 27 करेंगे तो ये 54 बार में कटेगा। 4 गुणे 7, लास्ट में 8 आना चाहिए। जी हाँ, 4 गुणे 7 7 28, लास्ट में 8 कौन से ऑप्शन में है, यही ऑप्शन है, तो हम 1458 कर देंगे। नहीं तो आप कर भी सकते हैं 27 चका टोटल से 8, हाथ में रह गया 10, और 27 बचे 35 से, और 10 145। बिल्कुल सही बात है, 1458 आपके प्रश्न का उत्तर। कुछ चीजों को बनाकर नहीं करके डायरेक्ट देख कर भी, मतलब अपना कॉन्सेप्ट लगाकर, अपना दिमाग लगाकर उत्तर कर सकते हैं। सही है, एकदम लग रहा है कि आपका गणित मक्खन होगा। यहां से आज हम 10 से 11 सवाल करेंगे, क्योंकि ये टॉप 10 मैराथन है। हर बार जब भी लेकर आएंगे 10 से 12 प्रश्न लेकर आएंगे, कभी 8 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी, मतलब एक एवरेज रेंज बता रहे 10 सवाल, और वो 10 का 10 एकदम स्पेशल होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक बार पढ़ लोगे फिर कहोगे कि हाँ क्या शानदार पढ़ाया मैंने आपको। 21, 22, 23, 24 डॉट 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 75 तक। तो ऐसी संख्याओं का योग्य चाहिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल करेंगे भाई। अब देखिए, योग्य की बात करें, हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर एक श्रेणी में हो और संख्याओं का योग बोले तो प्रथम प्लस अंतिम। प्रथम में 21 है, अंतिम में 75 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब सवाल है कि सर संख्या कितनी होगी। अगर 1 से 75 तक होता तो 75 संख्या, क्योंकि इसमें सम विषम दोनों एकदम एक एक का अंतर है, 21, 22, 23, 24। अगर 1 से 75 तक होता तो संख्याओं की संख्या 70, टोटल कितने नंबर होते, 75। लेकिन हमने शुरुआत करी है 21 से, यानी हमने छोड़ा कहां तक, 20 तक को यूज नहीं किया। तो 75 में 20 गया तो कितना हो गया, 55। यानी 55 संख्याओं को हमने प्रयोग में नहीं किया, तो मल्टीप्लाई बाई 55। क्लियर है।
तो ये जुटकर हो जाएगा 96, 75 20 95 2 और गुणे 55 करेंगे तो ये 48 बार में कटेगा, 8 पचे 40, अंतिम में जीरो किसका है, 8 पचे 40, अंतिम में जीरो है 2640। सोचिए कभी कभी कुछ ना करके भी बहुत कुछ हो जाता है। सोचिए अब इतना लंबा गुना कौन करेगा, लेकिन सबको पता है कि सर अंतिम का अंतिम से गुना होता है, तो 8 पचे 40, एक ही संख्या है जिसके अंत में जीरो। अगर 2 3 रहता तो फिर गुना कर लेते बच्चों की तरह, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। कॉन्सेप्ट देखिए कि कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप आज क्लास को देखते हैं और बिना वीडियो को लाइक किए चल जाते हैं, बिना वीडियो को लाइक किए आप चल जाते हैं, तो फिर हमें लगेगा कि भाई हमारे अंदर ही शायद कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए विद्यार्थी लोगों ने लाइक नहीं किया। और ताबड़तोड़ अगर आप लोगों ने लाइक किया तो अगली क्लास तुरंत आपके लिए लाके रख देंगे आपके स्क्रीन के ऊपर कि लो भाई पढ़ते रहो मांझी द माउंटेन मैन की तरह। 23 25 27 डॉट 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 71 तक का योग चाहिए। चलिए ट्रिक की बात करें, ठीक है। ट्रिक प्रथम 23 है, अंतिम 71 है, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2 और गुणे संख्या। सबसे बड़ी समस्या आज के सेशन में यही हो रहा है कि n का मान क्या रखे, संख्या क्या रखे सर, एम आई राइट। सबसे बड़ी समस्या वही है कि संख्या का मान क्या रखेंगे। प्रथम तो मिल रहा है, अंतिम भी मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 2 भी कर रहे हैं। अब देखिए अगर 1 से 71 तक की बात करें, 71 तक की बात करें तो जोड़ा के हिसाब से चला जाता है 35 35 70, 35 गो सम होगा लेकिन विषम हो जाएगा 36 गो। क्यों? क्योंकि शुरुआत सारी विषम संख्याएं तो 1 से लेकर चलेंगे और 71 तक चलें, तो शुरुआत भी विषम से खत्म भी विषम पर, तो विषम विषम 2 बार होता है, इसलिए सम संख्या 35 ही रहेगा लेकिन विषम संख्या 1 बढ़ जाता। अगर 70 का रहता, अगर 70 रहता तो 35 सम 35 विषम, लेकिन 71 आया तो 71वां क्या है, विषम है, तो 1 उधर जोड़ेगा। 72 आता तो 36 सम 36 विषम। लेकिन अब समझिएगा कि हमें ये समझ में आ गया कि विषम संख्याएं 36 है। अब आपने शुरुआत करी है 23 से करी है ना, यानी आपने 22 तक यूज नहीं किया, यानी 11 सम और 11 विषम को यूज नहीं किया। तो सम तो वैसे भी नहीं यूज हुआ, विषम कितना नहीं यूज हुआ, तो कहेंगे सर संख्या जो होगा जिसमें आप विषम का मान 36 ले रहे थे 1 से 71 तक, जिसमें हमने 22 तक यूज नहीं किया, जिसमें 11 सम और 11 विषम, तो 11 विषम संख्याओं को यूज नहीं किया, तो 36 में 11 घटेगा, तो संख्या जो होगा वो 25 आएगा। देख लीजिए, तो ये आपको 70 20 90 4 94, 94 बटे 2 गुणे 25 करेंगे, ये 47 दूनी 94 होगा। लास्ट में 7 गुणे 5, 7 पचे 35, इसके अंत में 5 है। अब देखिए समस्या आ गया कि सर 7 पचे 35, 5 यहाँ भी 5 वहां भी, तो अब ऐसे कंडीशन में आपको 47 मल्टीप्लाई बाई 25 करना होगा। तो 7 पचे 35 के 5, हाथ में रहा 3, 5 चक 20, 3 23 और 47 दूनी 94, तो ये आपको 5 4 3 7 और 9 2 11, 1175 1175 इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये 1175 बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख पा रहे हैं, ताकि आपको लगे कि इन फ्यूचर ऐसे प्रश्न अगर कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बन जाना है वहां पे मांझी द माउंटेन मैन और बना देना है ऐसे प्रश्नों को हल। हाँ, ये सवाल बड़ा ही ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है, बहुत पूछता है नंबर सिस्टम में, ठीक है, और एवरेज में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार, तो हम चाहते हैं कि इसको अच्छे से बनाए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, तो देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते, करने का तो मैं 4 तरीके से कर दूं, पर आपके लिए 2 सफिशियंट रहेगा। 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब समझ रहे हैं, 3 का टेबल पढ़ना है 10 बार, 3 के प्रथम 10 गुणज, तो ऐसे कर सकते हैं 3 6 9 12 डॉट 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 10 बार पढ़ेंगे तो 3 दहें के 30। ये तरीका, एक और तरीका है, ये भी बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। कह रहे हैं 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, योग्य बोल रहा है ना, तो 3 6 9 12 और 3 का पहाड़ा कितने बार, जितने गुणज बोले उतना बार पहाड़ा, तो 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब इनका योग्य चाहिए, योग्य के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2 और गुणे संख्या, कितने गुणज 10 गुणज, तो संख्या 10 होगा। 30 और 3 33, 33 बटे 2 गुणे 10 करेंगे ना, तो ये 5 बार में कटेगा, 30 पचे 150, 3 पचे 15, 165। एक तरीका ये हुआ आंसर करने का। एक होता है सॉल्यूशन में, सेकंड मेथड याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड मेथड है के प्रथम n गुणज, n गुणजों का योग्य। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इन फ्यूचर कभी भी काम आएगा।
के प्रथम n गुणजों का योग बराबर फॉर्मूला होता है k इंटू n+1/2। ठीक है, k इंटू n+1/2। k का मान क्या, k किसके गुणज, तो 3 के गुणज, तो k का मान 3 होगा, गुने कितने गुणज, 10 गुणज, तो n का मान 10 + 1/2, तो ये आपको हो जाएगा k इंटू n+1/2। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। अच्छा योग्य बोल रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, योग्य बोल रहा है, तो योग्य बोल रहा है तो ऐसे कंडीशन में इतना करने के बाद 10 गुणज है तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। के का मान 3 गुने 10 + 1 11/2 करेंगे। ठीक है, और इंटू 10 करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 33/2, 33/2 गुने 10 करेंगे तो ये 5 बार में 33 पचे 165 आएगा। हमें लग रहा है कि ये तरीका सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको इधर बोला। फार्मूला के चक्कर में जाना नहीं, मुझे भी लगा ये क्या हो गया, फिर मुझे ध्यान है अच्छा ये तो योग ज्ञात करने के लिए कह रहा था। एक बार सब लोग बताइए कमेंट करके नीचे, समझ में आ रहा है? ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई भी एग्जाम में अगर आ जाए तो हमें नहीं लगता है कि आप इसको छोड़ोगे, नहीं। हाँ चलिए 2-3 सवाल और अच्छे सवाल है। 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज में देखिए गुणजों का योग चाहिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। 6 के 18 गुणज, 6 12 18, और 6 का पहाड़ा आपको 18 बार पढ़ना है, तो 18 छक 90, 18 छक 78 से, यही है ना, इनका योग चाह रहा है। 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 का पहाड़ा 18 बार कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 18 डॉट 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 18 बार पढ़ेंगे तो 18 छक 78 से हो गया 108। तो इनका योग्य चाहिए तो हमको ट्रिक पता है, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2, और कितने गुणज है भाई, 18 गुणज है तो मल्टीप्लाई बाई 18, ये 9 बार में कट गया, ये आपको जुटकर आएगा 114, और गुने 9 करेंगे तो 14 नमा 126, 900 1026 1026। ठीक है, 14 नमा 126 होता है 126, और 100 गुने 9 900, 900 + 126 1026, ये आपके प्रश्न का करेक्ट। एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनना है, एकदम फटाफट उत्तर करते चलेंगे। बढ़े आगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न जब आ जाए ना तो छोड़ना ही नहीं है भाई। 36 42 48 90 96 का योग चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्न को ऑलरेडी अभी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है कि भाई ऐसे प्रश्न हो तो योग्य कैसे निकाला जाता है, प्रथम प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2 और इंटू n। अब n की बात करें, अगर देखिए 6 का गैपिंग है, 36 से 42, 42 से 48, 48 से जो भी है, ऐसे करते करते 90 और 96, यानी 6 का गैपिंग है। तो आप ये देखिए कि 96 तक में अगर 6 का गैपिंग हो तो संख्याएं कितना पॉसिबल है, 16। 96 है ना, अब दो का तो गैपिंग है नहीं कि कहेंगे सर 48 को सम 48 को भी सम। यहाँ तो 36 से 42, 42 से 48, 54 60 66 72 ऐसे होते जाता। तो 96 तक में, शुरू से 96 तक, 96 तक में अगर 6 की गैपिंग हो तो संख्याएं कितनी होगी, 16। लेकिन हम शुरुआत कहाँ तक कर रहे हैं, 36 से शुरुआत की, तो 6 12 18 24 30, 5 संख्या हमने यूज नहीं किया। 6 12, 6 का पहाड़ा पड़ी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24 24 36, यानी 16 में से हमने 5 संख्या यूज नहीं किया। तो संख्याओं का जो मान होगा, जो संख्या होगा वो 11 होगा। तो n का मान क्या करेंगे, 11 रख देंगे। तो भाई 90 30 120 और 12, 90 30 120 12 132/2 और गुणे 11 करेंगे तो ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 66 देंगे 660, और 66 726 के आसपास आएगा आपको, बिल्कुल सही बात है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 7 to 6 हो गया। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रहा है, गणित हो रहा है मक्खन, बताएं आप लोग, ताकि अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन पे रखा जाए। बोलो भाई समझ में आ रहा है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, ये कैसे आया, कहेंगे सर 6 का 6 का गैपिंग है, तो 6 का टेबल अगर 96 तक जाने के लिए 96/6 करेंगे, 16 संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमने शुरुआत की है 36 से, तो कौन छोड़ा, 6 12 18 24 30, 5 संख्या हमने छोड़ दिया, तो 16 में से 5 घटा दिए, n का मान 11। देखिए 11 यहाँ तक तो सवाल ही है डियर,
सवाल क्या कह रहा है, 1100, 120, 135, 150, 600। तो आप देखिए सिंपल बात है, इनका योग्य चाहिए, हमको ट्रिक पता है, प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम 600 डिवाइडेड बाई 2 और गुणे संख्या चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप ये देखिए 120 के बाद 135 है और 135 के बाद 150, गैप कितना का है, 15 का गैप है। अगर शुरू से चलते तो 600 संख्या में अगर 15 15 का गैप हो तो 15 चक 40, संख्याओं का मान कितना होना चाहिए, 40। लेकिन हम शुरू से चले, हम तो 120 से चले। सिंपल समझिए, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। 600 तक का योग चाहिए और गैप कितने कितने का है, 15 का, 15 चक 60, यानी ऐसे में संख्याओं का मान 40 होना चाहिए। लेकिन हमने छोड़ा कौन, 120 तक, 120 से हमने यूज किया तो 15 एकम 15, दूनी 30 या 45, चौके 60, नहीं ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, 15 चक 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सते 105, 105 तक हमने यूज नहीं किया, सीधे हमने 15 अट्ठी 120 सा यूज किया, 120। तो 15 अट्ठी 120 मतलब 8वीं संख्या से लेकर हम 40वीं संख्या तक गए, हमने 1 से 7 यूज नहीं किया, यानी 40 में 7 घटा दीजिए, यानी जो संख्याओं का मान होगा वो 33 ही होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 33 करेंगे, ये हो जाएगा 720, 720 बटे 2 गुणे 33 करेंगे तो ये 36 दूनी 72, 360 और 6 या 18, अंतिम में 8 आना चाहिए, अंतिम में 8 है 11,880। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हमारा तजुर्बा कहता है कि गलत उत्तर नहीं, क्योंकि अंत में 6 है और इधर 3 है, तो 6 या 18, लास्ट में 8 और कहीं भी नहीं है, लास्ट में उधर 9 है। तो ये आज का ये पहला ट्रिक, पहली क्लास जो आपके लिए बहुत सुपर डुपर रही होगी। वीडियो लाइक शेयर किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा, और आप चाहते हैं कि ये मैराथन कंटिन्यू चले 10-10 सवालों का, ये 10 सवाल आपके लिए एक गोल्डन टाइम रहेगा जब हम इसको पढ़ाएंगे, तो एक बेहतरीन मैराथन जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि लगता है सर से 2 घंटे से पढ़ रहे थे, ऐसा फील होगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कब ये 10 सवाल हो गए और कब आपने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हमसे सीख लिया। लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहां पे हम पूरी किताब फ्री में दे रहे हैं, ये वाली पीडीएफ के रूप में। अगर आपको ये बुक, क्योंकि ये सारे ट्रिक यहीं से हैं डियर, ये सारे ट्रिक्स जो है ना इसमें मिलेंगे आपको, जब ये किताब की पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ोगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, बस ऐप को इंस्टॉल करना है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और नोट्स वाले सेक्शन में जाकर देखिए ब्रह्मास्त्र 2.0 करके, देखिए बुक का नाम क्या है भाई, ब्रह्मास्त्र 2.0। तो आप ब्रह्मास्त्र 2.0 में जाकर देखिए, आपको सारा पीडीएफ चैप्टर वाइज मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए, जेरोक्स कराइए और आनंद लेकर पढ़िए। ओके, चल माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, संख्या के वर्गों के योग्य पर आधारित कुछ सवाल। और यकीन मानिए यहां से हमेशा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों से सवाल छूट जाता है। आज के बाद ये समस्या आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि हम इसका एक रामबाण ट्रिक लेकर आए हैं। और देखिए नंबर सिस्टम में कैसा सवाल है, 1 का स्क्वायर जोड़, 2 का स्क्वायर जोड़, 3 का, देखते के साथ ही लगा होगा। हाँ सर, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न छूटते भी हैं, लेकिन आज के बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि एक रामबाण ट्रिक देने वाले कह रहे 1 से 80 तक के संख्या के वर्गों का योग। ये सभी कैसी संख्याएं, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं, गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का एक शानदार ट्रिक याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या के, एकदम ट्रिक पे बनाना है, ठीक है ना, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। कहिए सर वर्गों का क्यों लिखे, देखिए सब में स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर जोड़, 2 का स्क्वायर जोड़, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, हम 80 तक चल गए। तो 1 से 80 तक जितनी भी संख्या है उनके वर्गों का योग याद करना है। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला एक बार लगाइएगा, आपसे सवाल नहीं छूटेगा। अब कहेंगे सर यन का मान, सिंपल बात है, 1 से 80 तक गए तो यन का मान 80 लिखेंगे, गुना 80 जोड़ 1 होता है 81, गुने 2n, 80 दूनी 160 में 1 जोड़ेंगे 161 बटे 6। अब देखिए सिंपल बात है, काटा पीटी तो करेंगे, 2 तिया 6, 40 दूनी 80, अब ये 3 से कटेगा, 27 तिया नहीं 27 तिया 81, ठीक है ना। तो अब इनको ऊपर तो कट गया, अब 40 गुने 27 गुने 161 करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 17, 38, 80।
और ये 17, 38, 80 जो है वो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। और उम्मीद है कि पहले ही सवाल में मैंने आपकी आंखें खोल दी है कि सर इतना शॉर्ट ट्रिक, अब जब मुझे याद है मैंने बिना देखे एक सांस में लिख दिया कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, तो आप भी याद कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वो आज हम क्लियर कर देंगे, ये तो नॉर्मल सवाल है। अब देखिए एक हुआ, एक मैं अपने मन से लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक सवाल ऐसा, उम्मीद है कि इसमें आपको कोई संकोच नहीं हो, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में लगा होगा, वो तो खैर नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो तो हर कोई करेगा। अब इसी में एक छोटा सा सवाल देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, हम चले गए 20 तक के स्क्वायर में। कितने तक गए? 20 तक के स्क्वायर में। और इनका योग्य पूछा जाए तो हमने अभी अभी ट्रिक बोला है, हमने अभी अभी ट्रिक बताया है कि सर ऐसे प्रश्नों का योग्य बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये प्राकृत संख्याएं हैं और इनका योग्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब 1 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी n का मान क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 20 दूनी 40 और ये 41/6 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, और ये 3 से काटेंगे तो 10 सत्ते 70, और 70 गुणे 41 करने में जितना समय लग जाए, ठीक है ना, 7 गुणे 1 7 और 7 28, 287 पर एगो जीरो। मतलब इस तरह से कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर से, अभी तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ये तो बेसिक है डियर, इतना तो कॉमन है आना। अब एग्जाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, सवाल डायरेक्ट नहीं पूछता 1 से 20, 1 से 30, 180, बिल्कुल नहीं पूछता है, क्योंकि सबको पता है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है भाई, और एग्जामिनर भी जान रहा है। तो अब इसमें देखिए परेशानी कहाँ ला देता है आपको। परेशानी ऐसे वाले प्रश्नों में कि वो 1 से शुरू नहीं करेगा, वो प्राकृत संख्या ही रखेगा, लेकिन शुरुआत 1 से नहीं करेगा, शुरुआत 20 से करेगा। अब समस्या आ गया कि सर हमारा अगर 1 से रहता, क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला हम बोले, ये जो है ना, ये प्रथम n प्राकृत संख्या मतलब शुरुआत 1 से होगी। लेकिन सवाल है कि सर शुरुआत 1 से तो हुई नहीं, शुरुआत हुई 20 से और 70 तक गया। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, समझिए मेरी बात। क्या हम 1 से 70 वाले फॉर्मूले, समझिए 1 से 70 में क्या हम घटा सकते हैं 1 से 19? कहिए सर क्यों? अरे भाई 1 से 70 के वैल्यू में 1 से 19 का घटा देंगे, तो 1 से 70 में 1 से 19 घट गया तो बचेगा कितना? 20 से 70। कॉमन सेंस लगाइए, 1 to 60 मतलब 1 से 70 तक की संख्या में अगर 1 से 19 हटा दीजिए, मतलब 19 विद्यार्थियों को आगे से भगा दीजिए, तो रोल नंबर 20 वाला रहेगा और कहां तक जाएगा? 70 तक। तो इसीलिए 1 से 70 में 1 से 19 घटाइएगा तो आपको बचेगा 20 से 70। और हमको यही तो चाहिए भाई, 20 से 70 तक। तो पहले आपको क्या करना है ना कि 1 से लेना है, तो 1 से 70 तक चलेंगे तो n का मान 70, 70 गुने n प्लस 1। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, यही फॉर्मूला है ना हमारा। तो हम पहले 1 से 70 गए, 1 से 70 में 19 तक घटा देंगे तो 20 से 70 बचेगा, और 20 से 70 तक का ही वर्ग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n का मान 70 लिखेंगे, 70 में 1 जोड़ते हैं तो 71 आ जाएगा, 71 में 70 दूनी 40, 140 और जोड़ 1 141 और बटे 6 करेंगे, माइनस अब 1 से 19 तो n का मान 19, 19 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि n प्लस 1 होता है 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब इसके काटापिटी में जितना समय लग जाए, ठीक है ना, ये 2 3 6 और ये 35 दूनी 70 और ये कट के आएगा 4 5 3 चक 12, हाँ 47, यानी आपको इधर बच गया 35 गुने 71 गुने 47 और माइनस। देखिए कुछ सवाल जो है जो मुझे जरूरी नहीं कि मैं बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दूं, मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, बस इतना, ठीक है। अब इधर देखिए कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 10, 2 दहें 10 दूनी 20, तो ये आपका 19 गुने 10 गुने 7। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है? याद रखिएगा कि एग्जाम में जब भी सवाल देगा ना
तो इतना कैलकुलेटिव नहीं देगा। और इतना सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद 11, 43, 25 ये आपके प्रश्न का एक्चुअल में आंसर होगा, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। एक बार देख लीजिए, क्लियर है। देखिए कुछ नहीं किया हमने। कहिए सर 20 से 70 कैसे निकाला जाता है? अरे भाई पहले 1 से 70 वाले को बुलाओ। रोल नंबर 20 से 70 तक के संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे पहले पूरे क्लास को बुलाओ। पूरे क्लास में 1 से शुरुआत होती है और खत्म हुआ है 70 पर, तो 1 to 70। और हम बोले भाई 20 से 70 वाले रुकेंगे, बाकी सब चल जाएंगे, तो 1 से 19 वाला भाग जाएगा। बोलेगा हमको तो बोले नहीं सर रुकने के लिए। यही चीज हमने यहाँ पे की है। थोड़ा सा अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है तो वो तो करना पड़ेगा, सिंपल बात है। और एग्जामिनर ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल नहीं पूछता है। वो भले ही मैंने बुक से उठाकर आपको दे दिया है, लेकिन आप ये याद रखना कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगा कि आपको ज्यादा समय लगे। हाँ ट्रिक रहेगा, मेथड अलग रहेगा, घुमा के पूछ सकता है। ऑड इवन की भी चर्चा होगी। जैसे देखो यहाँ पर एक सवाल आ गया कि 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, हम 20 तक का योग कहते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सम संख्या के वर्गों का योग है। देखिए यहाँ पर कोई भी विषम है। अब सवाल ऑड और इवन पे आ गया। वो तो नेचुरल था, प्राकृत संख्याएं थी। अब सवाल ऑड और इवन पे आ गया, यानी सम और विषम पे आ गया। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 तक का स्क्वायर चाहिए। तो आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा काम देगा, ठीक है ना। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, और वो ट्रिक ये होता है, ठीक है ना, कि सम संख्या ऐसे लिखिए, सम या लगातार रहेगा ना, ये लगातार सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। याद रखिएगा, ये वर्ग हमेशा रहेगा भाई, वर्गों का योग। तो याद रखिएगा फॉर्मूला ये होता है, सम हो या विषम हो दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। कॉपी में नोट करिए तो पहले, फिर हम इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। यहाँ पर 2n ना लिखकर फिर से हमने n प्लस 2 कर दिया है, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब इसके ऊपर हम करते हैं सॉल्यूशन। और आपको दिख रहा है कि सम संख्या की शुरुआत हुई है बिल्कुल आरंभ से, क्योंकि सम की शुरुआत 2 से ही होती है, 2 4 6 8, और वो 20 तक गया। तो यहाँ में ऐसे कंडीशन में ये मत कहिएगा कि सर 20 में 10 सम होता है 10 विषम होता है ना। यहाँ पर आपको n का मान क्या मानना पड़ेगा? 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 से शुरू होकर 20 तक गए हैं। तो आखिरी में n बराबर क्या है? 20। ये मत कहिएगा सर 2 4 6 8 10 12 16 18 20 है, तो 10 सम 10 विषम, तो n का मान 10 माने नहीं। वो चीज नेचुरल वाले में चलेगा। ये तो जो है ना ऑड इवन की चर्चा कर दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या है? 2 से चलकर 20 तक, तो n का मान 20 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या के, क्योंकि सम संख्या है ना, सम संख्या के वर्गों का योग। आपने ये सब बहुत कम पढ़ा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी, एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, जीवन भर याद रखिएगा। तो हमने अभी बोला है सम संख्या के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला बोला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। हम कह रहे हैं ना गणित मक्खनो। इसमें चेंज ये हुआ कि नेचुरल वाले में 2n प्लस 6 था, 2n नहीं, हाँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 देखिए था ना, ये कहाँ गया, हाँ 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन यहाँ कुछ चेंज हुआ है। तो n का मान कितना है भाई? 20 है, तो 20 गुने 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22, और डिवाइडेड बाई 6। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 दहें के 10, तो 22 सत्ते 54 से 154 पर एगो 0, 1540। और ये सी नंबर ऑप्शन में। बताइए कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्लियर करूं इस चीज को, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल जो है वो थोड़ा सा फंसाने वाला होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये आपके लिए IMP है, एकदम ध्यान रहे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे मौखिक याद है, मैंने बस अपने आप के ऊपर ये देखा, मैंने अपने आप को कि भाई मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं। मैं बिल्कुल कोने में बैठने वाला स्टूडेंट था, हमेशा कुछ भी नहीं बोलता था, चुपचाप बैठा रहता। सबको लगता था कि ये बिल्कुल एकदम जीरो है भाई, ये कैसे गणित को मक्खन करेगा, ठीक है।
जब मैं कोने में बैठा रहता था अपने क्लासरूम में, तो हमारे दोस्त वगैरह, दोस्तों को पता था, जो जो करीबी दोस्त थे उसको पता था भाई, ठीक है, कि ये पावर इसके अंदर है, ये इंसान बैठा हुआ भले चुप है। लेकिन जो मुझे नहीं जानते थे, जो मुझे नहीं पहचानते थे, तो जब मैं क्लासरूम में एकदम चुपचाप पीछे बैठा रहता था ना, तो सबको लगता था कि मैं जीरो हूँ। उनको क्या पता भाई, मैं गणित को मक्खन बना दूंगा बाद में आगे चल के। ठीक है, तो चलिए आगे एक और सवाल करते हैं। देखिए परेशान, अब देखिए समस्या आ गई भाई, है तो सम ही, लेकिन शुरुआत हुई 36 से। गड़बड़ है डियर, शुरुआत हुई 36 से, होना चाहिए था 1 का 2 का स्क्वायर, 4 का 6 का 8 का 10 का, लेकिन यहां शुरुआत हो गई 36 से। समस्या, अब इस समस्या को दूर कैसे करेंगे? 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, डॉट 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 70 तक का स्क्वायर, कुछ नहीं है। आप क्या कर दो, 1 से 70, 1 to 70, 1 to 70 कह दीजिए या 2, क्योंकि सम संख्या है। 2 से 70 में क्या हम 2 से 34 तक का घटा देंगे? कहेंगे सर 36 से तो 35 तक का घटाइए ना। अरे जनाब, विषम का चर्चा कहाँ हुआ है? अगर विषम का चर्चा होता तो यहाँ 1 से 70 लिखते ना, और यहाँ 1 से 35 घटाते। यहाँ तो सम संख्याओं की बात हो रही है, तो सम संख्या 2 से शुरू, 1 से शुरू नहीं होता है, 2 से शुरू होता है। तो 2 to 70, 2 से 70 में अगर 2 से 34 घटा दिया जाए, तो 34 के बाद अगली सम संख्या 36 ही होती है। हम लिखने का तो 35 भी लिख सकते थे, तो उस हिसाब से तो यहाँ 1 से 70 लिखते और यहाँ 1 से 35 लिखते, तो 36 से 70 घट के आता। लेकिन ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने ज्ञानेंद्रियों को अच्छे से यहाँ पर समझिए। गणित बिल्कुल मक्खन होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका गणित मक्खन होगा एक दिन। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, करते जाओ। ठीक है भाई, तो हमने 1 से 70, 2 से 70 कह लो, 2 से 70, तो मैंने अभी अभी बोला कि भाई जब हम 20 तक गए थे, 2 से 20 तक, तो हमने n का मान 10 नहीं लिया था। ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि 10 ऑड होगा, 10 इवन होगा। हमने टोटली n की वैल्यू 10 रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम 1 से 70 गए या 2 से 70 गए, तो n की वैल्यू 70। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सम संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। कहीं सर 2n+1 किस में है? वो नेचुरल, प्राकृतिक। ये सम संख्या, ये सम हो या विषम हो, इस पर ये काम करेगा, याद रखिएगा, सम या विषम संख्या के बारे। तो n का मान कितना है भाई? 70 है, तो 70 और 70 n+1 यानी 70 में 1 जोड़ेंगे 71, इंटू n+2 70 में 2 जोड़ेंगे 72, और डिवाइडेड बाई 6 माइनस। अब कही सर 34 ही क्यों? क्योंकि भाई 34 के बाद 36 होता है सम संख्या में, और 36 से शुरुआत हुई तो पिछली सम संख्या 34। तो यहाँ पर n का मान हम 34 लेंगे, क्योंकि शुरू से जहां तक गया वो n का मान होगा। जैसे हम यहाँ पर शुरू 2 से 20 तक गए तो हमने n की वैल्यू 20 रखी थी, अगर 30 तक जाते तो 30 रखते। यहाँ 70 तक गए तो 70 रखे, यहाँ 34 तक गए तो 34 रखेंगे। तो n की वैल्यू 34, और 34 में n+1 करेंगे तो 35, और n+2 करेंगे तो 36, और डिवाइडेड बाई 6। अब करना कुछ नहीं है, ये 6 छक 36 6 बार में कट गया, और ये 12 छक 72 12 बार में, यानी 70 गुने 71 गुने 12। ठीक है, 70 गुने 71 गुने 12 माइनस 34 गुने 35 गुने 6 करेंगे। इतना करने के बाद, ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना आप सभी को? पहले एक बार बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इतना करने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर होगा 52,500। इतना करने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपके प्रश्न का उत्तर होगा 52,500, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप बनाइए। ठीक है, क्या होगा डियर? 52,000। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी आवश्यकता पड़ जाएगी कैलकुलेशन की। अब उसके लिए आप जितना अच्छे ढंग से कर सको, थोड़ा सा समय लग जाएगा कैलकुलेट करने में। लेकिन देखिए फॉर्मूला तो यही है कि सम और विषम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो यानी इंटू n+1 इंटू एन इंटू n+1 इंटू n+2/6। लेकिन अगर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तो यानी इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। बस इतना याद रखिएगा, गणित मक्खन होगा। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, डन। सम सीख गए, विषम। तो भाई सम हो या विषम हो, हमने सम संख्या या विषम संख्या के प्राकृत संख्या सम या विषम संख्या के वर्गों का योग, दोनों का एक ही फॉर्मूला लिखा है। और ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला है। अभी विषम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए विषम संख्या के, ठीक है ना, लिख दीजिए विषम संख्या के वर्गों का योग।
ठीक है। विषम संख्या के वर्गों का योग बराबर, सम और विषम का सेम फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। तो n का मान कितना है भाई, 21 तक गए ना, 1 से 21, तो n का मान 21 होगा। तो यहाँ 21 और यहाँ 21 में 1 जोड़ेंगे 22, और यहाँ 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, और ये 11 बार में 11 सते 77, 77 गुने 23 करेंगे तो 23 सते 203, नहीं 77 गुने 7 गुने 3 सत्ते 21, लास्ट में किसमें 1 है, 1771। कैलकुलेशन का एकदम सिंपल तरीका है भाई, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 गुने 3 21 का 1, यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 1 हो। कोई और होता तो फिर देखा जाता, कोई और है ही नहीं। 1771 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बताइए, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए और इस वीडियो को देखने के बावजूद भी छूट जाए तो समझिएगा कहीं ना कहीं आपके मेहनत में थोड़ा बहुत कसर बाकी है, और आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया हो अभी तक और लाइक और शेयर नहीं किया आपने, तो हम समझेंगे कि हमारे क्लास में थोड़ी कसर अभी बाकी। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं इतना क्लास होने के बाद कि आप में कमी है कि भाई छूट गया हो। ठीक है, और कमेंट करके बोल दीजिए सर कभी नहीं छूटेगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, ऐसी वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर एक कोर्स है जीरो टू हीरो गणित करके, वो फ्री दिया जा रहा है। बस ऐप इंस्टॉल करिए, माई कोर्सेज में रहेगा, तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, कोई फीस नहीं है। और टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास की सुविधा हमारे ऐप पर कराई गई ताकि ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट दे सके। उसके लिए आपको टेस्ट पास 39 रुपीज करके एक आएगा, देखिएगा एक ऑप्शन रहेगा टेस्ट पास का। तो ये ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, जरूर इंस्टॉल करिएगा, रेटिंग अच्छी दीजिएगा, ऐप के ऊपर फीडबैक पूछा जाता है। और इससे आप बिना कोर्स परचेज किए भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अभी नया बैच चल रहा है फाउंडेशन 2.0 जो हमारे एप्लीकेशन पर इंस्टॉल है, इस एप्लीकेशन पर, और अभी अगले महीने से बैच की शुरुआत होगी। अभी एडमिशन चल रहा है, 10-15 दिन अभी और एडमिशन चलेगा। ठीक है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, आपको हमारी किताबें, नोट्स फ्री में मिलेगा, डाउनलोड करके आप उसको जीरोक्स करा सकते हैं। एक बार करके तो देखिए, आपको ये बहुत बेहतर फीडबैक देगा। ठीक है, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, करिए। एक और सवाल, चलिए देखिए, फिर से वही है, 15, 17, 19, 35, 35, 37 तक गए, लेकिन विषम संख्या के वर्गों का योग तो है, लेकिन विषम संख्या शुरू से नहीं शुरू हुई, 1 से नहीं। पिछले सवाल में 1 से शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ 15 से हुई। तो आपको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 से, ठीक है ना, 1 से 37 में अगर हम 1 से 13 घटा दे, भाई सर 13 क्यों, 14 क्यों नहीं? अरे जनाब, विषम संख्या है, विषम संख्या 14, विषम संख्या नहीं 14, सम संख्या है। यही चीज हमने सम वाले में भी सीखा था। पॉइंट टू बी नोटेड। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आज के क्लास को, ताकि अगली क्लास आपके लिए एकदम हाजिर रहे हमारे तरफ से बन के। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई 1 से 37 में अगर 1 से 13 घटा दे, 14 क्यों नहीं घटा है? क्योंकि 14 एक सम संख्या है और हम चर्चा विषम पे कर रहे हैं, तो विषम करेंगे ना। फॉर्मूला हमने अभी अभी बोला है कि 1 से 37 है तो n का मान 37 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6, क्योंकि सम और विषम संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6, 2n होगा प्राकृत संख्या में। तो n का मान 37 है, 37 में 1 जोड़ेंगे 38, 37 में 2 जोड़ेंगे 39, और डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6 कर दिया मैंने, माइनस 13 तक जोड़ना है, तो n का मान 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 13 में 2 जोड़ेंगे 15/6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 सत्ते 14। अभी देखिए, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 19 दूनी 38, तो 37 गुने 19 गुने 13 माइनस 13 गुने 7 गुने 5। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको सॉल्व करने के बाद 8684 प्राप्त होगा, और ये 8684 बी नंबर ऑप्शन में। बहुत बेहतरीन, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, और यकीन मानिए एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में दोबारा देखिए, लेकिन यकीन मानिए ऐसे सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो हमें नहीं लगता कि आप कभी छोड़ पाएंगे। ऐसे सवालों को एकदम मक्खन बना के छोड़ेंगे, उत्तर करके ही छोड़ेंगे, नहीं। आगे बढ़े,
इसी के ऊपर एक और सवाल हम रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये सवाल ऐसा है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 20 तक चलना है। बताइए जरा। अब देखिए वर्ग की बात नहीं हो रही है, अब घन की बात हो रही है। इस छोटे से क्लास में हमने 4 छोटे छोटे टॉपिक कवर किए, ठीक है। प्राकृत संख्या हो तो उनके वर्गों का योग क्या होता है, प्राकृत में सम संख्या हो तो उनके वर्गों का योग क्या होता है, विषम संख्या हो तो उनके वर्गों का योग क्या होता है। अब अगर प्राकृत संख्याओं का घन हो तब क्या होगा, याद रखिएगा। फॉर्मूला लिखिए और ऑटोमेटिकली ये सवाल आपसे बनेगा, यकीन मानिए। हेडिंग बनाइएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, प्राकृत संख्या के घनों का योग, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृत संख्याएं गिनती में है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के घनों का योग। एक बार बस याद रखिएगा, एक बार बस अच्छे से बना लीजिएगा, सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्या इतना याद रहेगा? जब मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा। n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और सॉरी, स्क्वायर यहाँ नहीं लगाइएगा, स्क्वायर आप ब्रैकेट जब बंद हो जाए ना तो उसके ऊपर स्क्वायर करिएगा, पहले देख लीजिए, सही है। हाँ, n इंटू n प्लस 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो 1 से लेकर 20 तक चलेंगे। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कहेंगे सर n का मान 20 है, 20 गुने 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2 और इतना करने के बाद ऊपर से स्क्वायर करिएगा। तो भाई 20, 10 दूनी 20, 21 दहें के 210 और 210 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर वैसे 441 होता है और 1 का स्क्वायर 20, 44,100 है, बिल्कुल है 44,100। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है। बताइए, क्या उम्मीद लगता है कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए और आप छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई, मांझी द माउंटेन मैन बन के बनाना है ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। आगे बढ़े, इसके ऊपर एक और सवाल हम करना चाहेंगे जो और बेहतरीन है, बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। 10 का क्यू, 11 का क्यू, 12 का क्यू डॉट 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 20 तक है। अब समस्या ये है कि भाई अगर 1 से 20 तक जाएंगे तो हमारा उत्तर है 44,100, ठीक है। तो हमको 10 से 20 तक चलना है, तो हम क्या करेंगे, 1 के क्यू से, सॉरी, 1 के क्यू से 20 तक के क्यू में आप घटा दीजिए 1 के क्यू से 10 तक का क्यू। पॉसिबल है, ठीक है भाई। सॉरी, 1 से 9 तक घटाई क्योंकि 10 से तो चाहिए, 10 से चाहिए, मुझे लगा 11 से चाहिए होगा। तो 1 से 20 तक के क्यू में हमने क्या सीखा कि सर अगर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 20 तक का क्यू हो तो उसका मान 44,100 आएगा। तो क्या 1 से 20 तक के क्यू को 44,100 मान सकते हैं? ही नहीं मान सकते। अभी अभी यही तो था, 1 से 20 तक का तो क्यू था, 44,100 आंसर आया। तो सोचना क्या, मानिए सीधे। तो हमने 44,100 माना और माइनस 1 से 9 तक का क्यू घटाना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी अभी हमने लिखा है n इंटू एन प्लस वन का, n इंटू एन प्लस वन और उसके ऊपर स्क्वायर करना है। तो n का, क्योंकि 1 से 9 तक है तो 9 इंटू, ठीक है ना, 9 प्लस 1/2 और इन सबों के ऊपर आपको स्क्वायर करना है। 44,100 ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो 9 गुने 10/2 और इसका स्क्वायर करिएगा तो 44,100, थोड़ी सी सहूलियत मिली है, 9 पचे 45 का स्क्वायर। अब देखिए 45, क्योंकि 9 गुने 5 45 का स्क्वायर करेंगे, तो 45 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद 5 होता है 2025, 2025। अब देखिए इसको सॉल्व करने में जितना समय लग जाए, ठीक है, सही है ना, 2025 ही होगा। n इंटू एन प्लस 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो n इंटू n/2 करेंगे, n इंटू एन, ठीक है ना, क्या है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 9 गुने 9 प्लस 1/2 करेंगे तो 9 पचे 45 का स्क्वायर 200, बिल्कुल सही है सॉल्यूशन करके तो, ठीक है ना। 10 का क्यू से 20 तक का क्यू जाना है।
9 तक का घटा देंगे और 1 से 20 तक के क्यू का आंसर क्या आएगा? 44,100। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हमको लग रहा है 10 तक में ठीक है, 1 से 9 में घटा देंगे तो n का मान 9 n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 × 5 = 45 का स्क्वायर 2 बिल्कुल सही है भाई। 44,100 में अगर हम 2025 घटा देते हैं तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 गया 7 और ये 0 में से 0 गया 0 एंड 42,075 होना चाहिए था। ये ऑप्शन में तो कहीं उपलब्ध नहीं है क्योंकि 44,100 होगा। ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक दिया हुआ है, 1 से 20 तक का दिया हुआ है और 1 से 20 तक में 1 से 10 तक का 9 तक का घटा देंगे तो n की वैल्यू 9 की वैल्यू n की वैल्यू 9 प्लस 1 10/2 करेंगे तो 5 9 × 5 = 45, 45 का स्क्वायर बिल्कुल 2025 होगा। हमको लग रहा है 42075। एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में मिस्टेक हो, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल मेरे हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए। सब लोग सभी विद्यार्थी इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक किया होगा लेकिन 99% कंफर्म है कि आंसर 42075 होगा। फिर भी इन रियर केस अगर ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा एक बार देख के, ठीक है। आज की वीडियो, आज की क्लास अगर बहुत अच्छी रही होगी तो लाइक और शेयर करेंगे। हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपके हित के लिए मैं कह रहा हूँ। आपको बहुत सारी सुविधाएं एप्लीकेशन पर मिलेगी, अच्छे बैचेज मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस की पूरी टीम आ रही है हमारी, तो आपको सुविधाओं में कमी नहीं की जाएगी। बस आप अच्छे से जुड़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे कंटेंट। और अभी फाउंडेशन 2.0 जो बिल्कुल नया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अपन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं एकदम 0 to एडवांस लेवल तक मैथ और रीजनिंग, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार ट्रिक एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। और आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। जी हाँ, यहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक से, और उसके ऊपर एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 16 × 16 × 16, अगर 16 × 16 × 16 रहे और आपसे पूछे इकाई अंक को हम कहते हैं भाई यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इकाई अंक को क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हो। इकाई अंक मतलब समझ रहे हैं, जैसे मानकर चलिए 2476 है, मानकर चलिए, तो सिंपल बात है कि सर यूनिट डिजिट जो होता है आखिरी अंक, इकाई अंक मतलब पहला अंक, और वो पहला अंक क्या है, तो कहेंगे सर ये पहला अंक 6 है, यानी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो इसी में कि 16 × 16 × 36 करे तब यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात की जाए, इस तरह से हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आज आपको। जैसे 16 × 16 × 16 है, सॉरी 16 × 16 × 36 है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आपको यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो लास्ट को लास्ट से और लास्ट को लास्ट से गुना किया जाए, सिंपल बात है। अब बताइए इतना संभव है कि 16 × 16 × 36 करेंगे, फिर कैलकुलेट करके गुना करके जो लास्ट में अंक आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट होगा ना। इतना लंबा मेथड जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको उठाना है, फिर इसको उठाना है, फिर इसको उठाना है। तो आपको बच गया 6 × 6 × 6। हमें कोई मतलब नहीं है कि सर 6 × 6 = 36 × 216 होता है, इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट मेथड, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी तुरंत बताऊंगा, समझिए। 6 × 6 करेंगे तो 36, और 36 का 6, समझिए, क्या आपको गुना करके मान निकालना है ना? क्या आपको गुना करके इसकी पूरी वैल्यू रखनी है? बिल्कुल नहीं। करना क्या है, हमको यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई अंक, यानी सबसे लास्ट में कौन सी संख्या होगी वो जानना है। तो आप क्या करिए ना, 6 × 6 = 36 हुआ ना गुना करके, 36 में 36 नहीं लीजिए, 36 का 6 लीजिए, और फिर 6 × 6 रखेंगे तो फिर 36, और 36 के लास्ट में क्या होता है? 6 होता है। ऐसे भी 6 × 6 × 6 216 होता है, इकाई अंक 6 होगा, 216 में 6। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर कहीं रहे 2 × 3 × 4 × 6, मान कर चलिए, तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 × 24। अब बताइए 24 × 6 करेंगे फिर 144 होगा। यहां तक तो गुना करना संभव है, अगर इससे बड़ा रहता था
दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कि 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24 में सिर्फ अंतिम अंक 4 से मतलब होना चाहिए, और 4 गुने फिर करेंगे 6 तो 24, और 24 में यूनिट डिजिट क्या दिख गया 4। बहुत ही सिंपल है। जैसे 3 गुने 7 गुने 6 गुने 4। अब आपसे पूछे, इसका मान थोड़े ही पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है इकाई अंक कौन सा होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ये एक चैप्टर है जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है, और वही चीज हम आपको आज के क्लास में लेकर आए हैं। हर बार कुछ स्पेशल लेकर आएंगे और एक स्पेशल तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए करना क्या है डियर, 3 गुने 7 होता है 21, 21 में 1 हो गया, इकाई अंक 1 है ना। तो 3 गुने 7 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 गुने 6 तो 6 गुने 1 6, और 6 चक 24, 24 का 4, यूनिट डिजिट 4। और देखिए 5 गुने 4 सॉरी 3 गुने 4 गुने 5 करिए, या फिर 3 गुने 4 गुने 5 मत रखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है आगे चल के। तो देखिए 4 तिया 12, 12 का 2 लीजिए ना, क्यों 12 लेना, क्योंकि 12 ठीक 96 कैलकुलेशन। अब 8 है तो ठीक है, 12 गुने 17 रहता तब दिक्कत हो जाता। तो 3 चक 12, 12 का 2, 2 अठी 16, 16 का 6, सीधे यूनिट डिजिट। तो इस तरह से सवालों का यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अब ये सवाल क्या है, प्लस भी है और गुना भी है, मतलब जोड़ भी है और गुना भी है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, 471 प्लस 176 इंटू 342, ठीक है ना। और इसमें से यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है डियर, पहले याद रखिएगा बोर्ड मास का नियम कहता है कि सर पहले संख्याओं को जोड़ा जाता है, सॉरी गुना किया जाता है, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, मतलब पहले गुना उसके बाद जोड़ घटाओ। तो पहले गुना करिएगा तो आप ये देख लीजिए कि सर लास्ट को लास्ट से गुना करिए, तो 7 गुने 2 14, आगे कुछ भी हो, आगे कोई भी संख्या आए, अंतिम में तो 14 ही होगा, ठीक है, या फिर अंतिम में तो 4 ही होगा। 7 गुने 2 14 के 4, अंतिम में 4, और आगे कुछ भी संख्या हो वो पता नहीं, हमें क्या मतलब है आगे कुछ भी हो। और इसमें से आपको जोड़ना है 471। देखिए अब 167 गुने 342 करना आसान है 2-4 सेकेंड में ना, इसके लिए 2 मिनट लगेंगे, तो गुना हमें करने की क्या जरूरत है। अरे भाई हमें इसका मान थोड़ा ही ज्ञात करना है, हमें फट्टे में टांग क्यों अड़ाएंगे जब हमें इसकी वैल्यू ही नहीं प्राप्त करनी है। हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, हमें तो सिर्फ डियर इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक यानी सबसे आखिरी अंक। और अगर 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अंतिम में 4 होगा ये मुझे पता चल गया है, क्योंकि 7 गुने 2 14 के 4 होता है। अब देखिए जोड़ में आपको पता है कि जोड़ा जाता है, इधर से ही लिखेंगे ना संख्याओं को, तो 471, तो 4 7 यहां 1 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो आगे क्या जुटकर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अंतिम में 4 और 1 5 ही आएगा। और हमें अंतिम से ही तो मतलब है, हमें क्या मतलब है कि आगे क्या जुटकर आएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए डियर, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कुछ रूल याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लेकर आ ही चुके हैं। अगर 5 गुने सम संख्या हो, ठीक है, 5 गुने सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 0 होता है, याद रखिएगा। 5 गुने सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 0 होता है। 5 गुने सम और विषम हो, ठीक है, तब भी यूनिट डिजिट 0 होगा, सिर्फ सम विषम दोनों रहेगा तब। 5 गुने विषम संख्या हो तो याद रखिएगा यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ये किस चीज के लिए याद कर रहे हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की बात कर रहे हैं। और 5 गुने अभाज्य संख्या, विषम संख्या में ही अभाज्य संख्या आता है, 5 गुने अभाज्य संख्या हो तब भी यूनिट डिजिट 5 होता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, आइए, जरूरी है ये सब सीखना आपका। एग्जाम्पल नंबर पहला, हमने क्या बोला, 5 गुने सम संख्या, 5 जैसे सम संख्या मतलब ये नहीं कि 5 आगे हो, 5 कहीं भी रह सकता है, जैसे इस तरह से 2 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 8, तो ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट 0 होगा। आप करके देख लीजिए, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 का 0 जैसी आया, 0 में कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, हमने बोला कि 5 गुने सम और विषम दोनों, जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने
4 गुने 5 हो और इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 6 24, 24 25 120 थी। यूनिट डिजिट क्या आया? 0 आया। वैसे ही 5 गुने विषम हो, जैसे 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो, वैसे में यूनिट डिजिट 5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 सते 75 से 105 के 5 अंतिम में। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जब कभी भी आ जाए, ये जो विद्यार्थी जी आज पहली बार यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, आपने कभी भी ट्रिक में यूनिट डिजिट मुझसे नहीं पढ़ा हो, तो ये वाला टॉपिक जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब देखिए पावर वाला यूनिट डिजिट होता है। अब इसका सॉल्यूशन याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड में कॉन्सेप्ट बता दूं कि जिस संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 हो, इन चारों में से कोई भी एक हो जो, ठीक है, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, तो इनका यूनिट डिजिट यही रहेगा। अब यही क्या रहेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक शॉर्ट क्लास में। ठीक है, मैंने को क्या बोला, सिर्फ 0, 1, 5 है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि भाई 1570 है, 1570 पे पावर 67 है और आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो कहिए सर ये पावर आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूज मत होइए, ये संख्या के ऊपर पावर रहे और संख्या के अंत में क्या दिख रहा है? 0। हम क्या लिखे कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इन चारों में से कोई भी एक हो जाए तो ऐसे में यूनिट डिजिट क्या रहता है? यही रहेगा, या फिर यूनिट डिजिट सेम रहेगा। सेम मतलब जो संख्या के अंत में हो। 1570 में अंत में 0 है, 0 पे पावर 67 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि 625 रहता और 625 पर पावर 3879 कुछ भी रहता और इसमें यूनिट डिजिट पूछता, तो हम क्या बोले? 0, 1, 5 है, इन चारों में से कोई भी हो। तो अभी क्या है? 5 है, तो अंत में 5 है, 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। वैसे कंडीशन में कहिए सर 5, 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और हो, तो वो अभी हम बताएंगे आगे चल के। यहाँ तक आप समझ में आ रहा है आप सभी को? नहीं ना छूटेगा। तो जब इस तरह के सवाल कभी भी आए तो बनना है भाई मांझी द माउंटेन मैन, और ऐसे करेंगे इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की बात करें 700, देखिए अभी अभी हम बोले 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी हो, तो देखिए करें अभी क्या है? 781 और इसके ऊपर पावर 80 है, तो आप ये बताओ कि अंत में क्या है भाई? कहेंगे सर अंत में 1 है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही होता है। और 0, 1, 5, 6 होगा ना, जैसे मान लीजिए 1786 और इसके ऊपर पावर 29876436, इतनी बड़ी संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि अंत में 0, 1, 5, 6 में कोई एक है, वो 6 है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि इस तरह की जब संख्याएं आए, अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो यूनिट डिजिट परिवर्तन नहीं होता है, वही अंतिम वाला हो जाता है। 1 था तो 1 हो गया, 6 था तो 6 हो गया, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, और 0 रहेगा तो 0। इसके अलावा कोई और हो, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये भी सिंपल समझ चुके हैं आप कि अंत में 5 है, 2925 है, 2925 है और इसके ऊपर पावर 65 है, तो सिंपल सी बात है यूनिट डिजिट क्या होगा जी? कहेंगे सर अभी अभी आपने बोला यूनिट डिजिट वही रहेगा जो अंत में रहेगा, लेकिन इसके अलावा अच्छा ये भी है 1246, 1246 है और इसके ऊपर पावर 85 है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर क्या रहता है, सिर्फ अंतिम संख्या दिखे 6 है, तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। लेकिन अब समस्या आ गई कि सर अंत में ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। अब अंत में अंतिम संख्या चेंज हो गया, अंत में 2 है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को अब हम सॉल्व करेंगे और ऐसे प्रश्नों का क्या सॉल्यूशन होता है वो हम बताएंगे। सवाल है 952 टू दी पावर 67 है, ठीक है ना, और इसका आपसे क्या पूछा गया है? यूनिट डिजिट पूछा गया है। देखिए यूनिट डिजिट मतलब एक आखिरी अंक या फिर कहिए इकाई अंक। आप याद रखिएगा कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, मतलब सिर्फ अंतिम वाली संख्या से होता है, क्योंकि पावर इसी के ऊपर लिया जाता है। तो 952 ना लेकर हम अंतिम संख्या 2 लेंगे। और याद रखिएगा कि जब 0, 1, 5, 6 ना हो, बिल्कुल भी नहीं है, 2 है, तो 2 ले लिए। और याद रखिएगा जो पावर होता है ना, पावर में 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से भाग देना होता है,
और भाग देने के बाद हमें ये नहीं देखना है कि भाग कितने बार में लगा, हमें ये देखना है कि भाग लगकर रिमाइंडर के रूप में कितना बचा। तो याद रखिएगा कि भाई ये आपको 16 चक 64 में कटेगा, 64 3 67, यानी शेष कितना बच गया, 3 बच गया। और हमें रिमाइंडर ही देखना है, शेषफल ही देखना है। तो 64 67 में 4 से भाग लगाएंगे तो 16 चक 64, 16 चक 64, शेष बच गया 3, क्योंकि ये 67 है। और जो शेष बचा उसके ऊपर, ये 2 के ऊपर वो शेष वाला पावर रख दीजिए। तो 2 का क्यू 8 होगा, तो 2 का क्यू 8 होगा, तो यूनिट डिजिट भी 8 ही होगा। ये उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही हो। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आज एक वीडियो जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप देख लो, आपकी सारी समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी। 1264 टू दी पावर 68। तो मैंने क्या बोला कि अंतिम संख्या से मतलब रखना है। अंतिम में क्या है डियर, अंतिम में 4 है, तो आप सॉल्यूशन में आप 1264 ना लिखकर अंतिम संख्या 4 लिखिए और 4 पर पावर 68 करिएगा। और मैंने बोला जो पावर रहता है, क्योंकि 0 1 5 6 नहीं है, ये 4 है, तो 4 का एकदम सिंपल रूल कि आपको पावर वाली संख्या में 4 से भाग देना होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है 4। और आप ये देखिए कि सर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, हम 4 से भाग देते हैं तो 17 बार में कट जाएगा 17 चक 68, सही बात है ना, 17 बार में कट जाएगा 17 चक 68, लेकिन शेष बच गया, शेष क्या बच गया, 0। तो एक और समाधान, सर अगर हम 4 पर पावर 0 रखते हैं तो मान 1 आएगा, जो ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जब पावर वाली संख्या में, जो भी पावर में हो, यहाँ पे 68 है, पावर वाली संख्या में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो पावर में 0 ना लिखकर हम 4 लिखें। नोट करके कॉपी में लिखिएगा कि अगर पावर वाली संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग लग जाए तो पावर में 0 ना लिखकर पूरा पूरा भाग लगेंगे तो शेष 0 बचेगा ना, 17 चक 68। तो आप याद रखिएगा कि 4 पर पावर 0 ना लिखकर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, आपको 4 पर पावर 4 लिखना होगा। और 4 पर पावर 4 लिखेंगे तो 4 चक 16, 16 चकी 64, 64 चकी 256 कह लीजिए, या 256 का लीजिए, जैसे समझ में आए। आपको यूनिट डिजिट क्या मिला, आपको 256 में इकाई अंक 6 मिला, जो सी नंबर ऑप्शन में। समझिए मेरी बात, अगर पूरा पूरा कट जाए, एकदम ध्यान से सुनिए, अगर पूरा पूरा कट जाए तो यूनिट डिजिट 0 ना लिखकर 4 लिखा जाता है। पूरा पूरा कटने पर, चाहे वो कितना बार में कटे उससे कोई मतलब नहीं, 17 बार में कटे, 27 बार में कटे, 20 बार में कटे, 25 बार, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो यूनिट डिजिट 0 ना, सॉरी, पावर में 0 ना लिखकर आपको पावर में 4 लिखना हो। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर में 4 लिखना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, करें सॉल्यूशन। आपको पता है कि आपको मतलब 1507 में सिर्फ 7 से मतलब है। 7 टू दी पावर 40 है और 40 में 4 से भाग देना है, गुने। यहाँ पर भी आपको इसी 4 से मतलब है, टू दी पावर 81 डिवाइडेड बाई 4। अभी समझिए मेरी बात कि भाई ये आप तो कट जाएगा, 10 चक 40 शेष बचेगा 0, और ये 20 चक 80 शेष बचेगा 1। तो मैंने बोला था कि जब पूरा पूरा कट जाए शेष 0 बचे तो ऐसे कंडीशन में पावर 0 ना लिखकर 4 लिखा जाता है। मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था, गुणे। यहाँ तो भाई ईमानदारी पूर्वक 20 चक 80, एक शेष बच रहा है तो एक करेंगे। 7 पर पावर 4, 7 सत्ते 49, 49 का 9, 49 सत्ते 9 सत्ते 63 का 3, और 3 सत्ते, देखिए समझिए, 7 पर पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 के 9, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है, 9 सत्ती 63 के 3, और 3 सत्ती 21 का 1, यानी 7 पर पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक 1 बचेगा, और गुणे 4 पर पावर 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 गुणे 1 जो है वो आपको 4 ही बनाकर देगा, यानी आपको पहला नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है। तो इस तरह से जब सवाल पूछे जाए यूनिट डिजिट के, आप बना सकते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट्स मेथड है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी और कुछ सीखना है हमें आज के क्लास में, ठीक है। हम आगे बढ़े, सब लोग तैयार हैं, रेडी? चलो भाई, सवाल है 1237 पर पावर 28। देखो समझो इस चीज को, आ जाओ, रेडी, नहीं छूटना चाहिए ऐसा सवाल है। तो 1237 में मतलब किससे होना चाहिए, 7 से, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए। 7 टू दी पावर, आपको पता है कि 27 में 4 से भाग देंगे, 27 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, सॉरी 28 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, शेष बच गया 0, शेषफल 0। तो 0 बचने पर पावर 0 नहीं 4 रखा जाता है, मैंने ये नियम बताया है, ठीक है। 1583 में मतलब होना चाहिए 3 से, और 48 में 4 से भाग देंगे
तो 12 चक 48, शेष बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचे तो पावर 4 रखना चाहिए। 7 पर पावर 4 7 49। अभी अभी हमने किया है कि भाई 7 पर पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट 1 बचता है, क्योंकि 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3 और 3 7 21 के 1, तो आपको यूनिट डिजिट 1 बचेगा। और 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 का 1, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 1 गुने 1 जो है वो आपको यूनिट डिजिट 1 ही बनाकर देगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। सबको आ रहा है समझ में? सभी विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करेंगे, जो हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वहाँ पे बहुत जल्द हम कुछ नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी सर जुड़ रहे हैं जीके जीएस के, ठीक है। कल सुबह 10 बजे से आपको जीके जीएस का स्पेशल मैराथन देखने को मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। पूरी टीम संगठित हो रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और कंटिन्यू कर दे, थोड़ा और धाकड़ तरीके से कर ले, ठीक है। देखिए 258 पर पावर 100 है, तो आपको 258 में मतलब कहाँ से होना चाहिए, ठीक है ना, आपको मतलब होना चाहिए 8 से। और आपको पता है कि पावर 100 है, तो 8 में 4 से 100 में 4 से भाग देंगे, 25 बार में शेषफल बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 8 रखा जाता है, प्लस 15 547 में मतलब होना चाहिए 7 से। और आपको पता है कि 4 से भाग देंगे तो 21 चक 84, शेषफल बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 रखना चाहिए। ये नियम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 8 पर पावर 4 अठी अठी 64। देखिए 8 पर पावर 4 कैसे होता है, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, इतना लिखना, अठी अठी 64 के 4, 4 अठी 32 के 2 और 2 अठी 16 के 6, ठीक है, सही है ना। अठी अठी 64 के 4, 4 अठी 32 32 के 2, 2 अठी 16 16 के 6, तो ये पावर 6 हो जाएगा, प्लस 7 पर पावर 4, 7 7 49 7 343, ठीक है ना, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3 और 3 7 21 के 1, ठीक है। तो 6 जोड़ 1 है, तो आपको यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, जो डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। वीडियो बिना लाइक शेयर किए मत जाइएगा, एक बहुत बड़ी सीरीज हमने चलाई है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तीसरा ट्रिक है, ऐसे ऐसे सैकड़ों ट्रिक हम आपको करके देंगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। सैकड़ों ट्रिक, वो भी चैप्टर वाइज आपको करके देंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका कंटिन्यू क्लास चाहिए। आप रेगुलर पूरा देखिए और एग्जाम में बैठ कर आइए, बैठ कर आइए, फिर आपको लेवल पता चलेगा, हम क्या पढ़ाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, वो चीज आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, गणित को मक्खन बनाया जाता है। अब तो हमारी पूरी टीम आ चुकी है, और भी टीचर्स हमारे साथ अच्छे अच्छे जुड़ रहे हैं, जो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहे। चलिए 1373 पर पावर 36 है, 73 में 1373 में मतलब 3 से होना चाहिए, और 36 में 4 से भाग देंगे 9 बार में, शेषफल 0 बचेगा, और जब शेषफल 0 बचे तो पावर 4 रखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1442 में मतलब होगा 2 से, और 20 में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, शेषफल 0 और 0 बचे तो 4 रखना है। देखिए जब माइनस प्लस की बात हो ना, तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। कैसे, 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो पूरा 81 लिख दीजिए, नहीं तो 81 का 1 लिख दीजिएगा तो गुना भाग में ठीक है, लेकिन जोड़ घटाव में गड़बड़ हो जाएगा। 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 81 में 16, 11 में से छो गया 5, यानी 65, और आपको 65 में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, क्योंकि 65 के आखिरी अंक में 5 होता है। एकदम मक्खन करके देंगे गणित को, बस आप बने रहिए, देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए, नहीं बड़े डियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए 3 पर पावर 57, तो 3 पर पावर 57 में 4 से भाग देंगे तो 13 चक 52, 14 चक 56, शेष कितना बचा 1, ठीक है ना, शेष बचा 1, तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा, गुने 4 पर पावर 65 में 4 से भाग देंगे 16 चक 64, शेष बचेगा 1, तो 4 पर पावर 1। और आपको पता है कि 125 पर कोई भी पावर हो, 5 है ना, 5 के ऊपर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 होता है। और आपको मैंने बताया 89 पर पावर 13, तो 4 89 है ना, 89 भागे 4 करेंगे, 4 तिया 12, शेष बचेगा 89 में 9, 9 पर पावर 1। चलिए 3 पर पावर 1 3, 4 पर पावर 1 4, 5 पर गुने 5 और 9 गुने 9, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 नंबर 54, 540, यूनिट डिजिट 0, ठीक है। और ये आपको 13 नंबर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। आप हमारे एप्लीकेशन ड्रीम, ठीक है ना, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल
ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको जरूर इंस्टॉल करिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे बैचेस आपको फ्री में मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में आप जाकर देखिए, आपको बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, टाइप वाइज नोट्स, ट्रिक वाले नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ आपके लिए एक बैच आया है, ठीक है ना, और वो बैच है फाउंडेशन बैच, ठीक है। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा जो 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और आज की वीडियो बहुत शानदार रही होगी, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे तो बहुत शानदार होने वाला। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, नंबर सिस्टम का ये चौथा ट्रिक। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, और टॉपिक है भाई नंबर ऑफ जीरो। जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। सवाल है 1 गुने 2 गुने 4 गुने 5, और ये डॉट 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 जाएगा 19 गुने 20, मतलब 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं 20 तक, उनको अगर आपस में गुना करें तो गुणनफल में शून्यों की संख्या, शून्य नहीं, अल्फा बीटा नहीं, शून्य, जीरो पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 और डॉट 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 19 20 तक गुना करेंगे तो 1 से 20 तक सभी संख्याओं को अगर गुना किया जाए तो अंतिम में, ठीक है ना, अंतिम में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल कितने जीरो आएंगे। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए कि शुरुआत 1 से हुई और गया कहां तक, 20 तक। आपको क्या करना है, अगर नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, जहां तक गया है उसमें डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिएगा, सॉरी। तो 5 चक 20, यानी आप अगर 1 से 20 तक सभी संख्याओं को आपस में गुना करिएगा तो अंतिम में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। अभी तो रुको, अभी बहुत कुछ सीखना है। अब इसी में जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दे हम, ठीक है, एक सवाल हम अपने मन से लिख दे कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 40 तक हो, 39 इंटू 34 लिख दो या डायरेक्ट 34, ठीक है। इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे, सेम सवाल है, बस 20 गए थे, इस बार 40 गए। मैंने क्या बोला, जो अंतिम संख्या है 40, उसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो पन्नी 40। लेकिन याद रखिएगा ये 8 आंसर नहीं है, 5 से तब तक भाग देते रहेंगे, तो संख्या है उसमें 5 से भाग देंगे, सॉल्व करके 8 आया, पन्नी 40। 5 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक वो पूरा पूरा कट ना जाए और भाग लगना बंद ना हो जाए, या सीधे सीधे कहो कटने की बजाय भाग लगना बंद ना हो जाए। तो अब 8 बचा, 8 में से 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, वो अलग बात है कि शेष 3 बचा, हमें शेष से कोई लेना देना नहीं है। अब एक ही बार में कटा ना, अब तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, कितने होंगे, 9 शून्य होंगे। मतलब 1 से 40 तक गुना करेंगे तो 9 ठो जीरो होगा, 1 से 20 तक गुना करेंगे तो 4 ठो जीरो होगा। अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, अभी देखिए 80 तक गए हैं, ठीक है। और इसके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, तो आपको क्या करना है कि शून्यों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, एकदम सिंपल सी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई 80 है, 80 तक गए हैं, 80 में 5 से भाग देंगे 16 बार में, फिर 16 में 5 से भाग देंगे, भागफल कितना आता है वो देखना है, रिमाइंडर तो पहले में तो ऐसे भी लग जाएगा। तो भाई 16 में से 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में। अब एक शेष बच गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 5 तिया 15 एक, अब एक शेष बचा या फिर 3 शेष बचा, क्या मतलब हर बार जो भागफल आएगा उसमें 5 से भाग देकर देखेंगे। तो 80 में 5 से भाग दिए 16, फिर 16 में 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15। अब 3 में 5 से भाग लगेगा नहीं, अब नहीं लगेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गया। यहां तक पहले आप लोग देखिए, और यहां तक एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है आज के क्लास में, और एकदम इस नंबर सिस्टम को एक बहुत बड़ा मैराथन बनाना है। कम से कम 30-40 क्लास हम आपको नंबर सिस्टम पर पहले पढ़ाएंगे, भले उसके लिए जितना समय लगे, और यही वीडियो वाले सेक्शन में ही पूरा दिखेगा आपको। लाइव सेक्शन में तो लाइव क्लास हो रही है, लेकिन वीडियो वाला सेक्शन में थोड़ा एक्टिव हो जाइए आप लोग, सुनिए मेरी बात, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। नंबर सिस्टम के ऊपर 40-50 क्लास करवाएंगे, 50 क्लास 50 ट्रिक, और हर ट्रिक में एक नया टॉपिक क्लियर होगा, और आपके लिए ये वरदान साबित होगा। ये चौथा क्लास है, पीछे 3 क्लास अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जाकर लाइव सेक्शन मत ढूंढिएगा, वीडियो वाला सेक्शन ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और 100 तक में बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, शून्यों की संख्या चाहिए, तो 100 तक चाहिए। तो 100 में पहले 5 से भाग दीजिएगा 20 बार में, 20 बार में, फिर 20 में आप 5 से भाग दीजिएगा, जो भागफल आया उसमें 4 बार में। अब 4 से 5 में भाग लगेगा नहीं, 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़िएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, शून्यों की संख्या कितने हो गई, शून्यों की संख्या 24 हो गई, जो बी नंबर ऑप्शन में है। नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 24 हो गया। तो इस तरह से ऐसे सवालों को यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं डियर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि ये पूरा मैराथन मैं बता रहा हूं ना, 30 से ज्यादा क्लास में नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के ऊपर लेने वाला हूं, 30-40 क्लास, और सब में यही 10-12 अच्छे सवाल होंगे और सब अलग अलग टॉपिक के होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 गुना करते हुए 500 तक गए, और आपको फिर से चाहिए वही सॉल्यूशन में एकदम नंबर ऑफ जीरो चाहिए, शून्यों की संख्या। शून्यक मत समझिएगा, ये मत सोच लेना कि शून्यक पूछ रहा है अल्फा बीटा नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, पहले 500 में 5 से भाग दीजिए, 1 से लेकर हम 500 तक गए, 5 से भाग देंगे 100, फिर 100 में 5 से भाग देंगे तो 20, और 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो 4 बार में। तो 100 प्लस 20 120, 120 और 4 सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 124 बनाकर देगा, 124 बनाकर देगा। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 124 होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, हाँ या ना में उत्तर करिए, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस बार 1000 तक जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी सबके ऊपर एक ही ट्रिक बोला है। मैंने बोला पहले 1000 में 5 से भाग दे दो, कहेंगे गुरुजी 200 बार में कटेगा, फिर 200 में 5 से भाग दे दो तो गुरुजी 40 बार में कटेगा, फिर 40 में 5 से भाग दे दो, 40 8 बार में कटेगा, 8 से 5 में भाग दे दो, 8 1 5 1 कम 5, एक ही बार में कटेगा ना, भले 3 शेष बच जाए वो अलग चीज है। अब सबको जोड़ देंगे, 240 48 और 1 49, 249, यानी नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या जो होगी वो 249 होगी। आप देख लीजिए नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या जो होगी वो 249 होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, गणित आपका करेंगे आज मक्खन, ठीक है। देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 डॉट 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 100 तक, लेकिन आप देखिए 1 से 5 तक जितने भी सवाल आपने सॉल्व किए वो सारे नेचुरल नंबर थे, ठीक है, गिनती की संख्याएं थी 1 2 3 4 5, एकदम सीरियल। लेकिन छठा सवाल जैसे ही दिखा, अब हमें ये दिखने लगा कि सम और विषम की चर्चा हो रही है। यहां क्या दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, आप बनाइए पहले इसको। हाँ, यहां क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10 12 वैसे ही होगा। तो आपको जो है सब सम दिख रहा है, विषम नहीं दिख रहा है। यहां तक जो सब दिख रहा था वो सम विषम पूरा, ये नेचुरल नंबर है। अब चर्चा सम पे आ गई है। तो 2 से लेकर 100 तक के गुणनफल में आपको भी पता होता है कि सम संख्या 50 होती है और विषम संख्या 50 होती है। सही बात की गलत बात, कहेंगे सर बिल्कुल सही। 100 तक के गुणनफल में 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक के गुणनफल में 50 ठो सम होता है और 50 ठो विषम होता है। बात एकदम क्लियर। और इसी में आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है कि भाई 50 वो सम है 50 वो विषम है, तो हम तो सम की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्याएं तो 50 ही होगी, भले 100 तक गए लेकिन संख्या तो 50 ही है, क्योंकि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 10 12 14 16 18 20, एक एक गैप छूट रहा है ना। तो हम तो 50 संख्या, तो यहाँ 100 ना लेने की बजाय हम पहले 50 लेंगे, 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार में, और फिर 10 लेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 2 बार में। ये जुटकर आपको जो आएगा वो 12 संख्याएं होगी, या सॉरी 12 जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 12। सोचिए मैंने 100 क्यों नहीं लिया, अरे भाई 2 4 6 8 है ना, विषम संख्याएं नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ सम संख्या। और 1 से 100 के गिनती में 50 सम 50 विषम, बच्चा बच्चा जानता है ये तो चीज, ठीक है। तो सम संख्याएं कितनी होगी 50, और उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 12, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। 2 4 6 इस बार भी वही है। तो 500 तक की गिनती है, 500 की गिनती में सबको पता है कि सम संख्याएं 250 होगी और विषम संख्याएं भी 250 ही होगी। विषम संख्या कितनी होगी
250 ही होगी। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर सॉल्यूशन करें और नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो 250 में 5 से भाग देंगे 50 बार में, 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार में, 10 में 5 से भाग देंगे 2 बार में। ये सबको जोड़ दीजिए, 50 10 60 2 62, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या 62 होगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ये? चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। अब देखिए आपके मन में पहले क्या दौड़ा होगा, आप मांझी द माउंटेन मैन बन गए एकदम, नहीं आपके मन में दौड़ा होगा सर 99 यानी 100 तक मानकर चलिए, 100 गो में 50 गो सम 50 गो विषम, और आप एकदम तुरंत 50/5, फिर 10 आया 10/5, 2 आया 12, आप एकदम धाए धाए लिखे होंगे 2 आंसर 12 आंसर। लेकिन ये गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है डियर, आप समझो, ठीक है ना। गड़बड़ आपने कहाँ करी है ये समझिए कि भाई ये यहाँ पर जो दिख रहा है डियर वो सम संख्याएं नहीं है, वो सारे के सारे विषम संख्याएं हो। और याद रखिएगा नोट करके, क्योंकि सम संख्या नहीं है, सभी विषम संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा कि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर, विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कभी भी शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, यानी नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा। जैसे 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11, आप करके देख लीजिए, नाक रगड़ जाइएगा, 99 तक गुना करिए, अंतिम में एक भी जीरो नहीं मिलेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 7 75 से करते जाइए, आप 100 तक क्या, हजार करोड़ों लाखों चल जाइएगा। अब सीधा याद रखिएगा, जीरो चाहिए तो या तो सम विषम दोनों होगा या सिर्फ सम होगा। ओनली विषम कभी भी अंतिम में जीरो ला कर नहीं देगा। कैलकुलेटर है ना, करिए 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 करते जाइए, थक जाइएगा लास्ट तक, लेकिन अंतिम में जीरो एक भी नहीं देखेगा। यानी इसका उत्तर ना तो 12 होगा, इसका उत्तर ना तो 10 होगा, ना तो 8 होगा, इसमें NOT होगा, या फिर ऑप्शन में रहता कि कोई शून्य नहीं होगा। आप नोट में लिख सकते हैं कि कोई जीरो अंत में नहीं होगा, कोई जीरो अंत में नहीं होगा, शून्यों की संख्या नहीं होगी। ये बात अब एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात, ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि विषम संख्या का गुणनफल कभी भी अंत में जीरो नहीं आता है। जो आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं। 1 3 5 7 सेम क्वेश्चन है ना, 1 3 5 7 गुना, हाँ सेम क्वेश्चन है। 1 3 5 7 9 गुने गुणनफल में शून्यों की संख्या, गड़बड़ है। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, एक ई बना लीजिए और लिखिएगा जीरो आंसर। चलिए एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं डियर, अभाज्य सॉरी सम संख्याएं, हाँ सम विषम दोनों रहेगा तब ठीक है, सम नहीं सॉरी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का गुणनफल कभी भी अंत में जीरो लाकर नहीं देगा, ये गारंटी है भाई, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 6 तक के स्क्वायर में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो चाहिए। देखो करना क्या है, ठीक है ना, ये 6 होना चाहिए 10 होना चाहिए। ये 6 काटिए, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है टीम की, 10 तक का स्क्वायर आप लिखिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 10 तक का स्क्वायर करिए, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 वाले में नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन करें, क्योंकि यहाँ सम विषम दोनों है तो नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे। नियम मैंने क्या बोला, कुछ देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि सर स्क्वायर नहीं है, सीधे है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 10 तक। मान कर चलिए कि स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, स्क्वायर है ही नहीं, तो बताइए कैसे बनेगा। अगर स्क्वायर नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुना में रहता, तो क्या करते, 10/5 करते, और 10/5 करते तो आंसर क्या आता, 2। ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ये हमारा आंसर इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि सर पावर भी तो है इसके ऊपर। तो एक नियम कहता है कि पहले कुछ देर के लिए पावर भूल जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक है,
10 में 5 से भाग दिया, नंबर ऑफ जीरो 2। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि पावर में कितना है, पावर में 2 है, तो जितना संख्या पावर में रहे, यहाँ पावर नहीं लगाना है, उतना संख्या से, अगर पावर में 2 है तो उतना संख्या से उसमें गुना करिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर 4 होगा। समझिए मेरी बात, जितना पावर में रहेगा उसको पावर में नहीं रखना है, उतना संख्या को उसके साथ गुना कर देना है। जैसे भी और एक दो सवाल आएगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का, सॉरी 3 हटा दिया, टाइपिंग बहुत मिस्टेक है, 3 का क्यू भी, क्योंकि एक सीरियल से होना चाहिए ना, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 10 तक का क्यू है, कोई बात नहीं। तो आप पहले कुछ देर के लिए भूल जाइए कि क्यू लगा हुआ है, सिर्फ बोलिए 1 2 3 4 5 6 10 तक गए। 10 में 5 से भाग, नियम हमें पता है, 5 दूनी 10, 2 बार में है ना। अब देखिए पावर कितना है, पावर सब जगह 3 है, जो पावर है उसको पावर नहीं रखिएगा, उसको संख्या में गुना कर दीजिएगा। तो 2 गुने 3 करेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो पहले नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेज करके चलेंगे हम भी और आप भी, नहीं 1 2 जगह मिस्टेक है। जैसे यहाँ 3 का क्यू भी होना चाहिए, क्योंकि एक सीरियल से चल रहा है तो 3 को क्यों छोड़ेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर में गुणनफल। पहले भूल जाइए कि स्क्वायर लगा ले, सीधे कहिए 1 से 30 तक का गुणनफल है, तो नंबर ऑफ जीरो 30/5 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में लग रहा है तो 6/5 करेंगे तो एक बार में लगेगा ना, 5 कम 5, भले शेष 1 बच जाए। तो ये आपको जुटकर कितना आया, जुटकर आया 6 1 7, हमने 7 कर दिया, लेकिन गुना करिए, जो पावर है, पावर में 2 है तो पावर में 2 नहीं करना, उस पावर को यहाँ पे गुना करना है। 7 दूनी 14, नंबर ऑफ जीरो 14, शून्यों की संख्या 14। आपका गणित बिल्कुल होगा मक्खन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बढ़े आगे, चलो यहाँ भी देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 30 तक का क्यू। तो पहले 30/5 करिए, पहले भूल जाइए क्यू, फिर 6/5 करिए, भागफल एक बार आएगा ना, 6 और 1 जुटकर कितना आएगा 7, और 7 को जितना पावर है, 3 में पावर है तो 7 गुने 3 करिएगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 21 हो जाएगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए एक और सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 100 तक का स्क्वायर। पहले स्क्वायर भूल जाइए, सीधे बोलिए 100/5 30, 20/5 4, जुटकर आएगा 24, और पावर में कितना है 2, जो पावर में है वो गुना में हो जाएगा, 24 दूनी 48, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 48 होगी। क्या इतनी सी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? गणित आपका मक्खन होगा। मैं कह रहा हूं, मैं इस टॉपिक के ऊपर, मतलब ये जो नंबर सिस्टम है, 4 क्लास में आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया होगा, ऐसे ऐसे मैं 40 क्लास करवाने वाला हूँ सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर। भले इसके लिए जितना समय लगे, बिल्कुल समय देंगे, और आप परीक्षा में अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका गणित मक्खन होगा, ये मेरा वादा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक और सवाल है भाई, बहुत बढ़िया। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, इसमें शून्यों की संख्या, तो पहले 100 तक जाना है, 100/5 करेंगे 20, फिर 20/5 करेंगे, 5 20 4, इन दोनों को जोड़िए, जुटकर आएगा 24। पावर में कितना है, पावर में 3 है, जो पावर में होता है वो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 24 3 72, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज का क्लास बहुत शानदार रहा होगा। अब नहीं है ना? हाँ, और ये वीडियो बहुत बढ़िया है, लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, ताकि अगला क्लास हम जल्दी से आपके लिए ला दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बोले, फीडबैक दे अपना कि सर अच्छा था, अगला टॉपिक क्या होगा, अगला कब लाओगे, जल्दी जल्दी से मैराथन करवा दो, जो आपको अपना फीडबैक अच्छा लगे वो आप दे सकते। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और ये ट्रिक नंबर 5 है, जिसमें हम बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा एवरेज का झलक दिखाता है, औसत का झलक दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम के सवाल है, संख्या पद्धति के सवाल है। देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे इस तरह से, जैसे 2 4 6 8, ये सभी एक दूसरे के से लगातार है, मतलब संख्याओं के बीच अंतर सेम है। या फिर 1 3 5 7, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5 10 15 बीच। जरूरी नहीं क्रमागत का मतलब 2 ही का अंतर, जितना भी हो, लेकिन सबके बीच अंतर एक क्रम में होना चाहिए और एक समान होना चाहिए, उसी को हम लोग क्रमागत कहते हैं। और देखिए सवाल क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब ऐसी कौन सी 3 क्रमागत संख्या है? तो हम लोग पहले ऐसे बनाते थे कि सर पहली क्रमागत सम संख्या x है, उसका अगला x+2, क्योंकि सम संख्या का बात कर रहे हैं तो एगो x लेंगे तो अगली सम संख्या x+2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये 10 है तो अगला कौन होगा, सम संख्या 12 होगा।
तो 2 जोड़ा जाता है ना, और तीसरी क्रमागत संख्या x+4 मतलब इसमें 2 जोड़ेंगे, और तीनों का योग 24 के बराबर है, फिर यहां से x का मान निकाला जाता है, फिर बड़ी छोटी। ये लंबी प्रक्रिया है डियर, आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं, शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, और योग जब 24 दिया रहे तो आप एकदम शॉर्टकट में पहले क्या भागिए औसत। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। आपने पढ़ा होगा एवरेज कभी ना कभी, और नहीं पढ़ा होगा तो याद करिएगा, जैसे एवरेज में घुसिएगा ना औसत में, औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग तो दिया हुआ है 24, और बटे कुल संख्या कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 24 में 3 से भाग देंगे, यानी औसत होता है 8। और याद रखिएगा जो औसत होगा डियर वो बिल्कुल बीच में रहेगा, और औसत 8 है तो 8 बीच में रहा, और क्रमागत है और सम संख्या। अब बीच में रहने का मतलब है तीन ही संख्या का चर्चा है, तो एक संख्या इसके आगे होगा और एक संख्या इसके पीछे। कहिए सर 9 क्यों नहीं दिए, अरे भाई क्रमागत सम संख्या का बात हो रहा है, तो 8 के बाद सम संख्या 10 और 8 से पहले सम संख्या 6, 10 8 18, 18 6 24। आपसे क्या कह रहा है, ठीक बीच वाली हो तो गया भाई। ऐसे भी याद रखिएगा कि जो बीच वाला होता है वो औसत होता है। औसत क्या होता है, बीच वाला। जैसे मानकर चलिए 2 4 6 8 10 है, अगर आपसे कहे कि इसका औसत बताइए, कहिए सर क्रम में तो है, और क्रम में हो ना, तो याद रखिएगा कि जब एक क्रम में हो, एक श्रेणी में हो, लगातार हो, तो ऐसी स्थिति में औसत जो होता है वो बीच वाला, ये आपका औसत कहलाता है। डायरेक्ट बोल सकते हैं बिना किए। वैसे औसत का मान होता है सबको जोड़कर, 5 है तो पांचों को जोड़कर 5 से भाग देंगे तब भी औसत निकलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ तो सीधे पूछा कि बीच वाली संख्या, ठीक है, बीच वाली सम संख्या, तो औसत कहिए, और औसत को ही हम क्या कहते हैं, बीच वाला। याद रखिएगा हमेशा औसत का मतलब ही होता है बीच वाला। तो आंसर तो यही हो गया, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दे चलिए, ये बीच में तो इसका अगला 10 होगा और इसका पिछला 6 होगा। 10 8 18 6 24 और 24 है। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे जो आपके प्रश्न को, आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है, मैंने कल वाले क्लास में बोला था, पिछले क्लास में, कि मैं इस टॉपिक के ऊपर लगभग सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर 30-40 मैराथन क्लास लगवाने वाला हूँ। सब में 8-8 10-10 सवाल होंगे, और हर क्लास जो है वो एक ट्रिक को लेकर आएंगे हम हर क्लास में। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी। तो देखिए हमको दिया हुआ है, आइए करते हैं सॉल्यूशन। 5 क्रमागत सम संख्या का बात कर रहा है, उसका योग 80 है, तो औसत कैसे निकलता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 80/5 करेंगे तो औसत निकलेगा। आप औसत कहिए, आप औसत कहिए, और औसत को ही कहा जाता है बीच वाला। तो बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है, जब एक क्रमागत हो, क्रमागत का मतलब लगातार, मतलब इसके अगला फिर अगला, मतलब सम है तो सम के हिसाब से, विषम है तो विषम। तो औसत बराबर संख्याओं का योग 80, और 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड दीजिए 16। तो भाई 16 हो गया 20 में बीच वाला, 16 क्या हो गया डियर, बीच वाला। और 5 संख्या है ना, तो 2 ठो इसके अगला और 2 ठो इसके पिछला, तो 16 के बाद 18 और 20 होता है, 16 से पहले 14 और 12 होता है। एकदम सिंपल, देखिए आप इस पांचों को जोड़कर देख लीजिए, एकदम 80 आएगा। हम बिना जोड़े गारंटी के साथ कह रहे हैं, कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी बोल रहा है तो 12 को टिक मारेंगे, सबसे बड़ी बोल देता तो 20, 20 18 38 6 44 10 54 4 58 10 68 2 70 10 80। जोड़कर देख लीजिए, सबसे छोटी बोल रहा है तो सबसे छोटा आपको क्या दिखा, 12 दिखा यहाँ से। बीच वाला तो दिख ही रहा है, और बीच वाला होने का मतलब 5 है, तो दूगो अगला दूगो पिछला, तब ना ये बीच में होगा भाई। दैट्स ऑल। और हमेशा याद रखिए औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, इसलिए मैंने औसत भी लिखा है और ब्रैकेट में बीच वाला भी लिखा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है आप सभी को। आपके गणित को इसमें थोड़ा सा झलक एवरेज का भी है, लेकिन ये मत सोच लेना कि ये एवरेज का चैप्टर है। ये आप अभी हमसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, 5वीं क्लास है ये। आप वीडियो सेक्शन में जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और 5वीं क्लास है, लाइव सेक्शन में नहीं दिखेगा ये वीडियो सेक्शन में छोटे छोटे क्लिप्स हैं ये आपके लिए, ठीक है, जो आपके माइंड को एकदम स्थिर करेगा, एकदम कंट्रोल करके रखेगा, और आपके गणित को मक्खन बनाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 250 है, तो योग्य 250 है, तो आप क्या करेंगे, औसत कहिए या फिर बीच वाली संख्या, मैंने अभी अभी बोल दिया है, बीच वाली संख्या कहिए या फिर औसत कहिए, दोनों एक ही चीज है डियर। और बीच वाली संख्या है और औसत निकालना है, तो संख्याओं का योग्य और बटे कुल संख्या 5 है,
तो 50 बचे 250, तो बीच वाला 50 हो जाएगा। तो बीच वाला 50 होने का मतलब है, बीच वाला 50 होने का मतलब है 5 क्रमागत है ना, तो एक तो बीच में हो गया, तो 2 अगला, 50 के बाद सम संख्या 52, 52 के बाद 54, 50 से पहले 48, 48 से पहले 46। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी सम संख्या 54 है, सबसे छोटी बोलता 46, बीच वाला या औसत बोलता तो 50। फिलहाल औसत पूछा है नहीं, तो हम 54 को आंसर लगाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लग रहा है आपके गणित को मक्खन बनाने की जिम्मेदारी हमारे साथ, हमारे ऊपर है। एक और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप हमारा फाउंडेशन बैच जरूर लीजिएगा, जो इसी महीने में 25 तारीख से शुरू हो रहा है, फाउंडेशन 2.0। और आर के रुद्रा सर जीके जीएस का बैच भी लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन पर बहुत जल्द। ये फाउंडेशन 2.0 में अभी एडमिशन जारी है और एकदम न्यू एंड फ्रेश, मैंने इसके अंदर अभी डेमो भी नहीं पढ़ा। इस महीने के अंतिम में इस बैच की शुरुआत होगी, एडमिशन चल रहा है, तो आप ये बैच जरूर लीजिए। एप्लीकेशन आपको पता ही होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो है ड्रीम, ठीक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। क्या है भाई, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, जो आपको प्ले स्टोर पर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, सर्च करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, इस बार देखिए विषम की बात हो चुकी है, कोई बात नहीं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। आपको बीच वाली संख्या चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो 51। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम समय इसलिए ले रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं। बीच वाली संख्या, अगर बीच वाली संख्या कहे या औसत कहे, दोनों एक ही चीज बात है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे 3 संख्या है। तो भाई बीच में आपको मिल गया 17, तो बीच में 17 मिल गया और 3 संख्या है, तो 17 के बाद 19, क्यों, क्योंकि विषम है, तो 17 के बाद तो 18 सम हो जाएगा। और 17 से पहले 16 नहीं 15, क्यों, क्योंकि विषम संख्या की बात हो रही है। तो ठीक बीच वाले लीजिए, बीच वाली आंसर तो यही हो गया डियर, आंसर तो हमारा यही हो गया, इतना जाने का जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज चलो कि अगला और पिछला भी देख लिए, अगर पूछता कि अगली सम संख्या, या फिर बड़ा पूछता इसी सवाल में तो 19, छोटा पूछता तो 15, और आपसे पूछा है बीच वाला। आप देख सकते हो ये बीच में है, वैसे भी बीच वाला निकालने के लिए औसत निकालना होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है सबको। जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है वो कर लीजिए, उसके ऊपर एक बहुत ही ऐसा बैच आने वाला है जो जिसकी फीस देकर सभी विद्यार्थी खुश हो जाएंगे और कहेंगे इतना कम प्राइस में इतना बेहतर क्लास, जुड़ना तो बनता है डियर। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सवाल क्या पूछेगा बाद में देखेंगे, पहले हम बीच वाली संख्या निकाल ले। अच्छा, छोटी विषम संख्या पूछ रहा है, तो आप बीच वाली कैसे निकालेंगे, क्योंकि योग दिया हुआ है ना, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या मतलब औसत। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो 145 बटे 5 करेंगे, तो 29 बचे 45 से, यानी 29। तो 29 हो गया बीच वाली संख्या। और आपसे 5 संख्या का बोल रहा है ना, विषम बोल रहा है, 5 क्रम, तो ये भी विषम है। तो 29 के बाद सॉरी 30 नहीं, 30 तो समझ, 31 और 31 के बाद 33, क्योंकि 2 अगला 2 पिछला, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। ठीक है, 2 ठो अगली संख्या, 2 ठो पिछली संख्या। तो आपसे क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो 25 होगा। और ये 25 आपको बी नंबर ऑप्शन में आता है। 25 क्या है, बी नंबर में। हम आगे बढ़े, आपको हेल्पलाइन के लिए ऊपर नंबर दे दिया गया है। मान लीजिए आपको कोई बैच लेना है और आपको जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से पूरी जानकारी दे देगी। कॉल भी कर सकते हैं, हो सकता है कॉल का शेड्यूल बिजी रहे तो थोड़ी टीम बिजी रहे, लेकिन मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे तो हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे, हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई देगी। आइए, सवाल क्या कह रहा है डियर, सवाल है कि भाई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। पहले आप बीच वाली संख्या निकालिए। बीच वाली कैसे निकाली जाती है, संख्याओं का योग 55 है और ये 5 संख्या का है, तो 11 पचे 55, 11 हो गया बीच वाला। तो कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, देखिए 11 हो गया बीच वाला, सिंपल बात है। और 5 विषम संख्या है, तो 2 ठो अगला 2 ठो पिछला, क्योंकि ये बीच में आता है। तो 5 संख्या है ना, तो 11 के बाद विषम संख्या 13, 13 के बाद 15, 11 से पहले 9, 9 से पहले 7, क्योंकि सभी विषम होना चाहिए। आपसे कह रहा है सबसे छोटा पूछता तो 7, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी
सम संख्या जो है वो आपको 15 जो 3 नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन, एकदम मक्खन, बिल्कुल। आगे बढ़े, इतनी सी बात आपके समझ में आ रही है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, योग 36 है, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, बीच वाली संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर 36/4 करेंगे तो आपको 9 जो मिलेगा वो बीच वाली संख्या मिलेगी, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। सवाल क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, बीच वाली संख्या। लेकिन अब समझने की बात है कि सर ये बीच में है, लेकिन क्या एक सम संख्या है ना, तो ये बीच में तो रहेगा लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगा। ये बात यहां तक अभी तक हमने नहीं सीखा था, 6 सवाल में, अभी सीखेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो बीच वाली निकालने के लिए क्या बोले थे, योग्य बटे कुल संख्या, 4 संख्या, 36/4 करेंगे 9। 9 भले ही औसत है, लेकिन क्या ये एक सम संख्या है? नहीं। लेकिन चर्चा हो रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 बोल रहा है तो 2 ठो अगला 2 ठो पिछला, तो 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12, 9 से पहले 8 और 8 से पहले 6। अब एक और सवाल कि सर ये 5 कैसे हो गया? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो औसत जो होगा वो 36/4 करेंगे 9। ये 9 बीच वाला कह लीजिए और औसत कह लीजिए, और कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि सम संख्याओं का औसत विषम नहीं हो सकता, विषम का सम हो सकता है, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएगा। विषम 9 है, 9 औसत है, बीच में रखें, और 4 बोल, और अगर ये काउंट भी हो जाता तो फिर 3 किधर बैठाते, एक इधर 2 उधर, या 2 इधर 1 इधर, एडजस्ट करने में। इसलिए क्वेश्चन सोच समझ के बनाया जाता है कि औसत बीच में आ गया और 4 बोला गया तो 2 गो अगला 2 गो पिछला। क्या पूछ रहा है जी, सबसे तीसरी संख्या, क्या कह रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या नहीं, तीसरी सम संख्या पूछ रहा होगा। 6, 8 और 10 ये तीसरी है जी, वो तो काउंटिंग में ही नहीं आया, वो भले ही औसत हुआ पर वो काउंटिंग में नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा 10। और आप देख सकते हैं कि आंसर आपको 10 में लेवल है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। आपको इस तरह के प्रश्न बहुत कम देखने को मिला होगा, और मैं जो अद्भुत ट्रिक दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न, क्या क्रमागत सम संख्याओं को और योग 102 है, 6 संख्या है ना, तो आप पहले क्या कर लो, बीच वाला निकाल लो, यानी औसत, बीच संख्या निकाल लीजिए, बीच वाला। तो बीच वाला कैसे निकलता है, संख्याओं का योग्य, और कितनी 6 है ना, 6 का 17 हो जाएगा बीच में, तो आपको देखिए 17 हो जाएगा बीच में, और यही 17 जो है वो आपका औसत का काम करेगा, बीच वाला ही औसत कहलाता है। और देखिए 6 क्रमागत सम संख्या, कहेंगे सर ये तो विषम है, कोई बात नहीं है, ये बीच में आएगा, भले काउंटिंग नहीं होगा। तो 6 संख्या बोल रहा है तो 3 गो अगला लिखिए, 3 गो पिछला, और वैसे भी काउंट हो जाता फिर गड़बड़ ना हो जाता, 5 ही बचता, नहीं इधर 2 रखते कि इधर 3 रखते, बीच में कोई नहीं रह पाता। तो 17 के बाद 18, 20, 22, क्यों, क्योंकि सम संख्या क्या, 6 से पहले 16, 14, 12, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 12 होगा जो डी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है एकदम? बढ़े आगे, पक्का लॉक करें, चलो। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। विषम की बात हो रही है तो आप पहले बीच वाला निकालिए, 72 है, 72 में 4 संख्या का बोल रहा है तो बीच वाला 18 तो है। देखिए याद रखिएगा, विषम संख्याओं का औसत सम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सम संख्याओं का औसत विषम हो सकता है, लेकिन सम संख्या सम ही रहेगा, विषम संख्या विषम ही रहेगा। 4 क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत सम आया हो सकता है, और 4 बोल रहा है तो 2 गो अगला 2 गो पिछला। 4 क्या कह रहा है, क्रमागत विषम संख्या, 18 के बाद विषम संख्या 19, 19 के बाद 21, 18 से पहले 17, 17 से पहले 15। तो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 21 होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 21 होगा, जो डी नंबर में आया है। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन हो रहा है, बताएं सभी लोग, गणित मक्खन हो रहा है डियर, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बढ़े आगे, अगला चलिए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। पहले तो आप बीच वाला निकालिए, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल भाई, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है, तो आप पहले बीच वाला निकालिए, बीच वाला को ही औसत कहते हैं,
तो 180 और 6 संख्या है तो 30 बार में, तो बीच में 30 आएगा। और क्योंकि विषम का चर्चा हुआ है तो 6 है, क्योंकि 30 सम संख्या है तो 3 3 को आगे 3 को पीछे। छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है। 180 में 6 से भाग दिए 30, और 6 संख्या है ना, तो क्योंकि विषम है तो अगला 31, 33, 35, 29, 27, 25। ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, चौथी संख्या ज्ञात करिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कैसी संख्या है भाई? चौथी संख्या जो 31 पे जाके रुकेगी, पहला नंबर। क्लियर है एकदम? एकदम गणित को मक्खन समझकर चलिए, ठीक है। क्या करेंगे भाई, गणित को मक्खन समझ के चलेंगे। आप देख पा रहे हो, आपको एकदम डेमो दे रहे हैं, बेहतर बेहतर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए। सवाल कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 हो। 3 तो ऐसी क्रमागत संख्या ढूंढिए जिनको गुना करने पर 15 आए और जोड़ने पर 15 आए और गुना करने पर बताना है आपको। 3 को ऐसी संख्या बताइए जिनका योगफल 15 होना चाहिए। अब बाई ऑप्शन से तो होगा नहीं, आइए पहले देखिए 2 3 4 लीजिए, तो 2 3 2 5 4 9, ये तो नहीं हुआ। 3 4 5 लीजिए, 4 3 7 7 5 12, ये भी नहीं हुआ। 4 5 6 लीजिए, हाँ ये हो गया। 4 5 9 6, हाँ हो गया। संख्या कौन सी हो सकती है जो पॉसिबल है? संख्या रखिए 4, 5, 6, इनका योग्य करिएगा तो 5 4 9 6 15, और इनका गुणनफल करिएगा। थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा है लेकिन नॉर्मल है ये। 4 गुने 5 गुने 6 करिएगा तो 4 पचे 20, 20 छके 120। हो गया गणित एक बार फिर से मक्खन है, बिल्कुल है। इस नंबर पर कोई भी दिक्कत हो बैच परचेज करने में, जैसे अभी हमारा जो है ना, अभी एक बैच बहुत ट्रेंडिंग में है और नया बैच है, और आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं, नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चा सुनी होगी आपने बैच की, फाउंडेशन 2.0। ये आने वाली सभी परीक्षाओं का रामबाण होने वाला है। मैथ रीजनिंग का ये बैच है और इसी महीना के अंत में इस बैच की शुरुआत होगी। अभी तो एडमिशन ही चल रहा है, तो इस बैच का एडमिशन फटाफट ले लीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है इस बैच में जुड़ने का। हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल DCO पर जाइए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल पर जाइए, जो प्ले स्टोर पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और यहाँ पर जाके आप बैच ले लीजिए। ये हेल्पलाइन के लिए हो गया कि कोई भी आपको हेल्पलाइन चाहिए, यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत शानदार रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, ओके।